तो हम लोग अब आज के श्लोक में सुनेंगे। हाँ, यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर अंजलि है तो बहुत सारे अन्न पात्रों की क्या जरूरत है। और दिग्बल कलादव सत्य किम दुकूल है, अगर दिशाओं को पहनने से या पेड़ की छाल पहनने से काम चल जा रहा है तो फिर बहुत सूक्ष्म वस्त्र की क्या आवश्यकता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें अन्यथा सिद्ध हैं, अलग अपने आप ही दूसरी बिना प्रयास के सिद्ध हैं। तो अब इनके लिए क्या प्रयास करना है। अब आप आगे देखिए आज का श्लोक। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा। 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 नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपः परभृता सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। गुहा किमजितोऽवतीर्णोपसन्नान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपः परिभृता सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। तीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। नैवाङ्घ्रिपः परभृता सरितोऽप्यशुष्यन्। नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। ठीक है। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? यह सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? आप देख रहे हैं कि एक प्रकार के रोष से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। पथि चीराणि किम न, मार्ग में, पथ समझते हैं मार्ग में फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े क्या नहीं हैं, मतलब उन्हीं को जोड़ जोड़ के पहन लो। कहेंगे उनको भी तो सिलाना पड़ेगा। सिलने का आजकल बड़ा चार्ज है, टेलर भी 150 रुपये मांगता है। अगर एक कपड़ा होता है, बहुत सिलना पड़ेगा तो शायद 200 रुपये मांगेगा, शायद महंगे पड़ेंगे। लेकिन ये हमने कहने का आशय नहीं, उसी को कुछ जोड़ जाड़ करके बांध करके पहन ले तो भूख तो नहीं जाएगी ना स्वामी जी। कह रहे हैं परभृतः, पर मतलब दूसरे और भृतः मतलब पालन करने वाले, जो दूसरों का पालन करते हैं। वृक्षों का जीवन अपने लिए नहीं होता है, वृक्ष का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। अन्यों का पालन करने वाले अंग्रिपा, अंग्रिपा का अर्थ क्या होता है? जो पैरों से पीते हों।
आप जानते हैं कि वो पेड़ अपने पाँव से सारा रस जमीन से सोखता है। दिशयंति भिक्षाम, दान में भिक्षा, उसमें जोड़ लेना होगा, किम क्या नहीं देते हैं, भी ना दिशंति तो क्या नहीं देते हैं, सरितः अपि अशुष्यान, और भाई खाना तो खा लिया लेकिन मुंह तो सूखेगा, जल कहाँ से मिलेगा, तो कह रहे हैं नदियाँ भी सूख गई हैं क्या। लेकिन एक दिक्कत है कि नदियाँ सूख तो नहीं गई हैं, लेकिन नदियाँ कॉन्टैमिनेटेड जरूर हो गई हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऋषिकेश में हैं तो वहाँ पानी पी सकते हैं, अनुभव होगा। और एक छोटे बच्चे के रूप में मैं प्रश्न किया था, मैं अपने दादाजी के संग, मैं और मेरी दीदी गए थे ऋषिकेश, तो हम बार बार सोच रहे थे कि पानी यहाँ क्यों बिक रहा है जब गंगा जी बह रही हैं। ऐसे बहुत छोटे बच्चे के रूप में भी सोच रहा था, क्योंकि मैंने पानी पी के देखा, आप लोग भी देखे होंगे ऋषिकेश का पानी, और कोई आपको बोतल में ला के आप ला के दिए थे ना, हाँ बिल्कुल आप पी सकते हैं फर्स्ट क्लास। उसका हमने पीएच भी टेस्ट किया था पीएच भी अच्छा है, गंगा जी का पानी का पीएच इज़ मोर देन 7, अल्कलाइन, नेचुरली अल्कलाइन वाटर, और वो पानी जो कभी सड़ने वाला नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, कितना भी आप शुद्ध कर लीजिए। ये भी अच्छी बड़ी सुंदर ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास एक पानी का बड़ा कंटेनर है 10 लीटर का, उसमें पानी जो है कुछ दिन का, तो उसमें कुछ काई सी जम जाती है ना, चिपचिपापन। लेकिन जो आप गंगा जी का जल लेके आए हैं, मतलब कब गए थे आप, 3 महीने 4 महीने पहले, मार्च, अभी कम से कम 5 महीने 4-5 महीने हो गए, वो प्लास्टिक की सिंपल बर्तन में रखा, उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं। ये तो चमत्कार जैसा है ना, प्रत्यक्ष चमत्कार, एकदम प्योर आरओ का पानी रख देंगे, बस 10 दिन में आप देखिए उसमें चिपचिपाहट से आने लगती है। देखा है आपने सब। तो गंगा जी का पवित्र जल है, ना सिर्फ वो है शुद्ध है, अभी तो पवित्र करने वाला है। वो अलग बात, अब यहाँ सब कंटेमिनेशन मिला दिया अलग बात है, लेकिन है। अगर मान लीजिए ये श्लोक कम से कम ऋषिकेश पे तो अप्लाई होगा। और मैंने सुना क्या देखा है, आगरा में पता है बहुत बड़े बड़े पाइप लाइन बिछाई जा रही है ताकि गंगा जी का पानी पीने के लिए लाया जाए। ये हम तो दृष्ट है, तो देखा गया है, आगरा में सब चल रहा है, नोएडा में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आरओ की जगह नदियों पे आश्रित हो रहे हैं ना गवर्नमेंट। वैसे एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे। वो लगता है भागवत को वो श्लोक सुन लिए हैं कि बहुत समय तक उपयोग करने के बाद गंगा जी पवित्र करती, तो कम से कम लोग इसी प्रकार पाप नष्ट करें, पानी पी पी करके, नहा करके। ये तो हम बहुत धन्यवाद देंगे रसा घर में ही गंगा। मन तो चंगा है नहीं, लेकिन कटौती गंगा में गंगा आ जाएगी, घर में कम से कम गंगा जी स्नान करें। लेकिन नालायक नहाएंगे भी नहीं, लेकिन चाय तो बनाएंगे कम से कम, तो कुछ तो संपर्क मिल जाएगा कि नहीं। यह हो सकता है दारू में भी गोल गोल के पी चलो भाई पानी मिल रहा है लेकिन कहने का अर्थ है कि नदियाँ सूख गई हैं, नदियाँ पानी दे रही हैं, और मना तो नहीं कर रही कुछ। उसके बाद कह रहे हैं अब शोषण की सूख गई हैं, मतलब पानी की व्यवस्था भी है, तो ये भी फ्री है, तो रहूँगा कहाँ। तो कह रहे गुहा रुद्धा, क्या गुफाओं के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, गुफा तो खुली हुई हैं। ये देखिए शिक्षा विशेष करके सन्यासी को दी जा रही है। लेकिन एक बात समझ लेना होगा कि गृहस्थी में भी है अगर व्यक्ति, और सभी लोग प्राय गृहस्थी में जाते हैं, तो वहाँ भी फैलावा नहीं चलना चाहिए। मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूँ, हमारे आश्रम में गिनता तो नहीं हो, लेकिन शायद 24 लोग हैं, 24 लोग हैं। अच्छा मतलब खाने पीने वाले, खाने पीने से मतलब अच्छा खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग सामान्य जीवन, सिंपल सादा जीवन जीते हैं और चित्त को श्रीमद् भागवतम हरिनाम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो बहुत आसानी से 24 लोग उतने छोटे से एरिया में रह रहे हैं। हमारा लगता है जितना बड़ा आश्रम होगा उससे बहुत बड़े बड़े घर लोगों के होते हैं, लेकिन 4 लोग भी नहीं रह पाते। 4 लोग छोड़िए, हम तो एक नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक भक्त थे, भक्त की बात कर रहा हूँ, पति और पत्नी, तो इतना बड़ा महल जैसा, कहते हैं हम एक ही व्यक्ति रह सकते हैं, 2 लोगों के लिए छोटा पड़ रहा है। See how the mind works. जब हम लेंगे बहुत कम, तभी तो दूसरों को अधिक दे पाएंगे। डू यू एग्री? और कम लेकर के आप खुश हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। महाराज कई बार बोलते हैं कि भाई जितना हम लोग स्वीकार करते हैं वो महत्वपूर्ण है, उससे अधिक त्यागना महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो गुहा रुद्धा, तो कहने गुफा क्या बंद हो गई हैं।
और हमने इसे सुना है, पता नहीं आप सत्यापित कीजिए, कि हिमालय में कोई गुफा है तो बाहर ठंडा होगा, अंदर गर्म होगा उसमें, जैसे मैंने सुना है कि वो अंदर गर्म रहता है, जैसे शरीर के बाहर आपके ठंड रहेगा, शरीर के अंदर गर्म रहता है कि नहीं टेम्परेचर, उसी तरह पर्वत की आप वो शरीर माने तो गुफा के अंदर वाला भाग जो वो गर्म रहता है। हाँ, गुफाएं प्राय गर्म रहती हैं, तो ये बात भी है। और वहाँ कहीं बाघ हुआ तो हमारे को सोचे, तो कह रहे अजितः भगवान श्री कृष्ण उपसन्नान किम न अवति, शरण में आए जीवों की क्या रक्षा नहीं करते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज की अगर आपने बुक पढ़ी हो, कौन सी बुक, जर्नी होम, तो वहाँ पे एक बार एक जंगल में कहीं पे थे ना, ऋषिकेश की तरफ या हरिद्वार की तरफ, तो वहाँ कोई बाबा बतों को बताते हैं कि यदि तुम जानवरों से डर गए तो तुमको मार देंगे, और उनको यह भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके प्रति खतरा है, लेकिन तुम डरते भी नहीं हो। और महाराज समझा रहे थे कि एक्चुअली न्यूयॉर्क ज़्यादा खतरनाक है उस जंगल से, जबकि देखिए जंगल में हम डरेंगे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वो परेशान नहीं करते ऋषि मुनियों को। नहीं तो बताइए सारे पहले ऋषि मुनि कैसे रहते थे, वो तो ना अपने आसपास को सिक्योरिटी लगा के रहते थे। ये अब मुझे स्मरण अभी नहीं आ रहा, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऋषि मुनि किस प्रकार से जंगल में रहते थे कि नहीं, आश्रम में कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, आपने पढ़ा होगा कि बड़े शांति से रहते थे। वो जो जंगली जानवर है उनको परेशान नहीं करते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन आराम से रहते थे। तो ये सब अगर हैं, यानी सब ये तो सिद्ध है ना, भगवान का प्रोटेक्शन भी सिद्ध करना पड़ेगा आपको। मैं आज भी सुबह बोल रहा था कि देखिए जो व्यक्ति निरा पापी है, एक बाद में भी 1 बजे व्यक्ति बोल रहा था हमारा इतना बैकअप है, ये है, हम बहुत मतलब गलत, तुम्हारा बैकग्राउंड तो सुनिए। हमने कहा क्या सुनाएंगे, पापा का मर्डर किया है आपने? नहीं, हमारे टीचर ही थे वो, हाईटी के आए थे आज। मैंने कहा अच्छा, मम्मी को तो मारा होगा जान से? मम्मी को तो नहीं मारा। अच्छा, गुरु पत्नी को संग किया आपने? करने तो अच्छा, हमने कहा स्त्री तो मर्डर करते ही हैं लोग, बाकी नहीं, स्त्री का मर्डर किया है, राजा का मर्डर किया, किसका किया? कहते नहीं, सब तो नहीं किए। मैं कुछ उनको पूछा नहीं कि क्या करते हैं। फिर मैंने बोला भाई, फिर उसके बाद मैंने कंप्लीट कर दिया श्लोक, शराब पीने वाला, गोल्ड की चोरी करने वाला और क्या क्या पाप करने वाला भी अगर अनजान में नाम बोलता है तो भगवान सोचते हैं कि इसके मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। और सोचिए जो शरण में आए, शरण का मतलब समझते हैं, वैद्य के पास जाते हैं ना, साहब हम बड़े परेशान हैं, हमारी रक्षा कीजिए, यही तो बोलते हैं आप। उस तरह से श्रद्धा होती है ना कि ये व्यक्ति हमारी रक्षा कर देगा, ऐसे व्यक्ति का विश्वास तोड़ देंगे भगवान। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? भगवान ही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, आप देख रहे हैं भगवान बोलते हैं कि जो अपना घर परिवार छोड़ करके मेरी शरण में आए, दुर्वासा जी को बोलते हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हम लोग नलायक हैं जो हमारी को शरण में आया, या नलायक ना भी हों, हमारी को शरण में आए तो हमारी सामर्थ्य ना हो तो हम हमारा क्या कहते हैं, हम उसकी पूजा हम नहीं रक्षा कर पाएंगे, या मान लो सामर्थ्य और हम वहाँ पे ना हो तो भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब मैं जानबूझ करके पूरा अर्थ नहीं खोल रहा हूँ, टीका में देखिएगा अजित कितना सुंदर अर्थ लिखा है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में आया है उसकी रक्षा करने में भगवान असमर्थ हैं क्या? तो ये तो सिद्ध बात है, स्वतः सिद्ध समझ बात है। कहाँ भगवान नहीं है और कहाँ उनका सामर्थ्य में कुछ कमी आ जा रही है। प्रभुपाद जी संबंध में अन्यथा जगह कहते हैं, वो मृगारी के प्रसंग में, वंस प्रोटेक्शन इज अ पर्सन, वंस प्रोटेक्शन कम्स ऑलवेज फ्रॉम अ पर्सन। हर व्यक्ति का आश्रय एक व्यक्ति है, वस्तु नहीं है। समझते हैं इस बात को? तो क्या भगवान भी अब मर गए हैं? भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे कस्मात, किस लिए? कवयः धन दुर्मदांधन भजंती। विद्वान मुनिजन, जब इसने जगत के हेता को समझ लिया है, भगवत भजन की उपादेयता को समझ लिया है। मेरी हिंदी समझ में आई? जगत में कुछ है नहीं सुख और भगवान के भजन में ही सुख है। वह व्यक्ति, कवया शब्द याद आ रहा था, कवि, अतः कवि, फिर यहाँ पे कवि शब्द आ रहा है, हे उपादेय के विवेक से युक्त व्यक्ति। विद्वान मुनिजन जो जगत को समझ चुके हैं, वो धन दुर्मदांधन, धन से, धन के द्वारा उत्पन्न जो मद है, मद का मतलब समझते हैं नशा, और दुर्मद मतलब बुरा नशा, उस कारण से व्यक्ति अंधा हो जाता है। किस संबंध में अंधा हो जाता है बताइए? जीवन के लक्ष्य के प्रति।
हो जाता है कि नहीं? वो केवल सोचता है कि भाई बस भोग करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे मदमत्त धनियों की सेवा करते हैं, भजंती, चाटुकारिता करते हैं कि कुछ हमको धन दे दीजिए ताकि हमारा पेट चल जाए, इत्यादि इत्यादि। इस पे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साधु या भक्तों को देखा जाता है कि वह डोनेशन के लिए लोगों के पास जाते हैं, तो क्या ये सही है? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखो तुम्हारा धन तुम्हें नरक की ओर लेके जा रहा है। क्या ब्रिलियंट उत्तर है। तो भक्त लोग उस धन को जानते हैं कि भगवान की सेवा में लग जाएगा तो ये व्यक्ति नरक जाने से बच जाएगा, इसलिए वह नम्र होकर के, जो असली साधु हैं वो पर्ची लेके भी घूमते हैं कि कुछ ये लोग पर्ची के कारण पर्ची कटवा लेंगे, चाहे टैक्स बचाने के लिए। हमको इस बात पे थोड़ा सा क्रोध भी था। एक व्यक्ति बोले कि हम टैक्स बचाने के लिए हमारा यहाँ कर देंगे, टैक्स बच जाएगा, और तुम्हारा जो पति पैसा बर्बाद कर दे रहा है उसमें भी टैक्स बचता है। तब तो नहीं वो सोचते कि जो बच्चा या पति जो बर्बाद कर दे रहा है पैसा, वहाँ हमारा कितना टैक्स रिटर्न आएगा, टैक्स बचेगा। आजकल लोग अजीब हो गए, जब तक टैक्स नहीं बचेगा दान नहीं देंगे। अरे तुम बच जाओगे दान देने से। टैक्स रिटर्न मिल जाए अलग बात है, लेकिन मान लो कहीं आपके आप उसमें कुछ है लिमिट है कि 10% तक आप डोनेशन देंगे तो वही टैक्स रिटर्न आपका बचेगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद दोगे तो नहीं बचेगा, तो बाकी वाला नहीं देंगे। ऐसा मुझे कुछ डिटेल्स नहीं पता, ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसका। वहाँ पे भी टैक्स बचेगा तो दान देंगे। क्या लोगों की बुद्धि है। और जो पत्नी को बच्चे जो सारा पैसा लेके चले जा रहे हैं वो सब टैक्स बचा रहे हैं ना। मुझे आज ही स्मरण हो रहा है इस पे कि एक भक्त बोल रहे थे, हमने कहा खुद बोल रहे थे, आप सब लोग साथ में थे मेरे, प्रभु जी घर में प्रसाद पाने के, कहते हैं जब लड़की बच्चे आते तो 20-22 हज़ार तो खर्च हो ही जाता है। खर्च हो जाता है कि वो लूट के ले जाते हैं, क्या बोलिए कि लूट के ले जाते हैं। साधुओं को बुलाते हैं, बुलाए कोई इतनी थोड़ा बहुत, इतना तो साधु लोग नहीं लूटते ना। और घर परिवार वाले भोग के लिए तो खींच के लेकर चले जाते हैं कि नहीं, बताइए। एनीवेज, मैं सब बातें क्यों बोलने लगा, कहाँ चला गया था मैं? हाँ, लोग जो धन के पागल हैं लोग, उनका हम बात कर रहे थे कि क्यों भजन करते हैं, तो वहाँ हम लिंक ले रहे थे कि भाई साधु लोग अगर कभी मांगते हुए दिखते हैं तो वो जन्माष्टमी के लिए मान लीजिए कलेक्शन कर रहे हैं तो प्रसाद हो, तो क्या सारा प्रसाद वही खुद ही खा जाएगा वो? मान लो 3 लाख रुपए का प्रसाद हम है, तो क्या आप देखेंगे कि 3 लाख का प्रसाद वो खुद ही खा गया सारा? भगवान की सेवा में लग रहा है, तो भगवान की सेवा में लगेगा तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा लाभ होगा। इतना आप इंश्योर कर सकते हो कि हाँ भाई वो प्रामाणिक व्यक्ति हो, भगवान की सेवा में लगा, ये बात हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ बड़ा स्पष्ट है, और ये तो अब मैं अनुभव करके देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है, भगवान की सेवा कर रहा है, और स्पेशली वो जो उनको बहुत पसंद है प्रीचिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका भाव हो। ये तो हम अब दृष्ट हम देख रहे हैं, दृष्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब हंसेंगे, पता है भगवान प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, बहुत ही उदाहरण विनोदपूर्ण। इस जगत में भी जो पॉलिटिशियन होता है वो नारे लगाने वालों को प्रोटेक्शन देता है कि नहीं? हमारा लीडर कैसा हो, डैश डैश जैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, डैश डैश, जिंदाबाद जिंदाबाद, हल्ला करते हैं लोग, तो पॉलिटिशियन कहता है वाह, केवल हल्ला करने के लिए खुश हो जाता है। नहीं देखते आप, वो माइक लेकर के घूमते रहते हैं, सुनिए आइए हमारे इसको वोट दीजिए। ये तो हम लोग और क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, हल्ला कर लगा करके भगवान कृष्ण को वोट दीजिए। हमारा लीडर है कौन? भगवान कृष्ण, नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम। वोट नहीं देना है, लेकिन आप कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए, बस ये बात बोल रहे हैं। तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? अब भगवान बोल भी रहे हैं इस बात। वो कथा तो आपको याद आ रही है, हाँ, जो मैंने सुनाई थी, मुसलमान राजा और वो भिखारी। जब आप भी अल्लाह से मांग रहे हो तो मैं अल्लाह से ही मांग लूँगा, आपसे मांगने की क्या जरूरत है? ठीक है, हमको एक दुख है कि लोग थक हार कर भागवत में आते हैं, फिर भागवत में सोते हैं।
तो उसके लिए हमने एक पीछे बेंच सिस्टम बना रखा है ताकि वहाँ एसी के सामने और कुर्सी लगा के आप सो सकते हैं। बस वही साउंड प्रूफ नहीं है तो खराटे की आवाज़ मत है, आराम से सोइए। श्रीमद् भागवतम में तो खूब सो के आना चाहिए। कोई बात नहीं। मुझे एक बार याद है कि मैं बहुत व्यस्त था, थक गया था, तो भूरिजन प्रभु मुझे उनकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, तो क्लास दे रहे थे, पूरे टाइम मेरी आंखें नीचे झपक रही थी। वो तो बड़े नंबर डिवोटी हैं, तो बाद में बोले आई थिंक यू आर प्रीटी टायर्ड। यस प्रभु जी, पूरे टाइम से हमको बहुत शर्म आती है। अब हमको अगर नींद आती है तो हम क्लास में जाते ही नहीं, अपनी क्लास में भी नहीं, इसलिए हम सो करके आते हैं फ्रेश कर। चलिए कोई बात नहीं। संस्कृत देखिए, चिराण किम पथि न संति, क्या पथ में कपड़े नहीं हैं गिरे हुए। और आजकल तो बहुत बार कपड़े बंटते भी हैं दान में, है ना? ये लोग बांटते हैं कपड़े। अच्छा, दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृता, जो दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, वो फल देने वाले वृक्ष नहीं फल देते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ फल तो देते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये है कि प्रायः इक्यूलिप्टस के पेड़ लगा दिए। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। महाराज समझा रहे थे कि पहले अपने गांव से बनारस आ रहे थे तो रास्ते में जो आम के पेड़ थे लोग खाते नहीं थे, इतना पेड़ लगाया गया था। आई एम नॉट श्योर बनारस भी NH2 पे है क्या, आई एम नॉट श्योर, है ऐसा? तो शायद सुना कि शेरशाह सूरी ने आम के पेड़ लगाए थे और वो काट करके भाई लोग यात्री हैं खा मतलब होगा तो खा लेंगे, लेकिन अब जो है यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते तो पत्ती चबाएंगे कि वो तो इतना ऊंचा पत्ती भी नहीं चबा सकते उसका। जो भी पेड़ है वो सब काट कूट दिया है, पेड़ ही काट दिए। बताइए, थोड़ी कठिनाई है आजकल जीवन में। सरितो अभी शुष्यन, क्या नदियां भी सूख गई हैं? रुद्धा गुहाम किम, क्या गुफाएं भी नहीं हैं? और अजितो अवति नोपसन्नान, क्या अजित भगवान अपने उपसन्नान शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं? तो इसलिए कस्मात भजन्ति कवयो धनदुर मधानदन, जो कविजन हैं वह धन के मद से अंधे हो गए, लोगों की सेवा क्यों करते हैं? क्या जरूरत है सेवा करने की उनकी? फॉरवर्ड। साधुओं का उपकार समाज के दान से अधिक होना चाहिए, हर साधु का। माताजी साधु, प्रभु जी साधु, गृहस्थ साधु, ब्रह्मचारी साधु, सन्यासी साधु। साधु मीन्स जो भगवान का अनन्य भजन करने वाला भक्त है। एक बात बहुत अच्छी मेरे को बोले थे प्रभुपाद जी के शिष्य, कहे कि ये कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, कितने लोग हैं आपके जगत में? 7 बिलियन, आई एम नॉट श्योर, कितना? 7 बिलियन लोग हैं, उसमें से कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, उसके मोक्ष का समय आ गया है। इसलिए यद्यपि उसको नहीं पता हो तो भी कुछ भगवान के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हरे कृष्ण मंत्र कर लिया, एनीवन हु हैज चैंटेड हरे कृष्णा हैज गॉट द मर्सी ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। एनीवन। अब वो मर्सी फलीभूत हो जाएगी, लेकिन होगा जरूर। श्रीधरी देखिए, प्रश्न होता है कि आपने दिशाओं के सद्भाव को बतलाकर, दिशाएं तो हर जगह हैं, कौन सी दिशा में दिशा नहीं है? ठीक है, तो हर दिशा में हम दिशा से आवृत हो सकते हैं। प्रश्न होता है कि आपने दिशाओं के सद्भाव को बतलाकर दिगंबर का उपदेश दिया, मतलब आप दिगंबर रह सकते हो, अतएव उससे तो काम चल सकता है, ठीक है, गर्मी में तो चल जाएगा, किंतु वल्कल, वस्त्र, अन्न, जल और निवास स्थान की प्राप्ति तो बिना मांगे नहीं हो सकती है। कहने का अर्थ ये कि आपने कहा दिग, तो दिशा तो बिना प्रयास के मिल जाती हैं, लेकिन अब वल्कल तो कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, और अन्य के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, जल भी मांगना पड़ेगा किसी से, और निवास स्थान मांगना पड़ेगा। सीताओ बोले थे ना, तो इसलिए भूमि कुछ रिजर्वेशन करना पड़ेगा, कम से कम किराया तो मांगेगा ना लोग। अतएव उसके लिए तो याचना करनी ही होगी। तो उसके उत्तर में सुखदेव जी कहते हैं, वस्त्र के फटे पुराने रुकड़े रास्ते में पड़े ही रहते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से उठा लेना, उनसे भी काम चलाया जा सकता है।
वृक्षों का स्वभाव ही है कि दूसरों का भरण व पोषण करते रहते हैं, वह कुछ मांगते नहीं हैं। अब ऐसा हम लोगों को आजकल तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि सारे फल के पेड़ काट दिए हैं, और अगर कोई फल का पेड़ उगता भी तुरंत उस पर प्रोप्राइटरी लाइसेंस लगा देते हैं। यहाँ आप लोग ऐसे कई स्थान में गए हैं जहाँ पे फल ऐसे फ्री मिलते हों? सिडोरा में? हाँ नहीं, सिडोरा में अभी भी है। वो लोग क्या कुछ फल के पेड़ है, इतने फलीभूत होते हैं। हाँ एकदम याद है मुझे, उसी मंदिर में भी था एक, कौन सा फल, जामुन का रहता है, आंवले का रहता है। अब कहेगा आंवले से क्या होगा? आंवले से आप हमेशा युवा रहोगे। कर्टसी तनिष्क प्रभु, आंवला खाने से आप, नहीं मजाक नहीं, वाकई आंवला खाएंगे तो आप जहाँ पे हैं वहीं फ्रीज हो जाएंगे। जो आपकी युवा अवस्था है आयु की, वहीं फ्रीज हो जाएंगे और नहीं बढ़ेंगे। गलत तो नहीं कहना प्रभु? ये बीच में हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप लोग को, एक्चुअली ये फैक्ट। वो उसको रसायन अमृत कहा जाता है ना, अमृत का, तो वह भी है। और बहुत भी अन्य मीठे मीठे फल हैं। लोग बोलते हैं अमरूद के बाग होते बजो के अमरूद सड़ जाता है। मैंने देखा था, मुझे याद है, लखनऊ में शांति नगर स्थान था हमारे कॉलेज का, स्कूल क्या नाम था, शांति नगर तो बोलते हैं, एनीहाउ जो भी था, वहाँ मेरा मित्र रहता था। और वहाँ की भूमि इतनी मतलब उपजाऊ थी, घर घर में आम के पेड़ लगे हुए थे और आम ऐसे लटक रहे थे। वेरी नाइस। अब सब खत्म करते जा रहे हैं लोग, लेकिन पहले लोग इस तरह के फल वाले पेड़ लगाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी तब बोल रहे थे, ठीक है, वृक्षों का, लेकिन वृक्षों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वृक्ष तो दे ही रहा है। अब बाकी जो रोक रहे हैं वो अलग बात है, वृक्ष की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वे अपने पास में आए हुए मनुष्यों को फल तथा पुष्प आदि की भिक्षा प्रदान करते रहते हैं, देते ही रहते हैं। उससे भोजन काम चल जाएगा। रहने के लिए पर्वतों की गुफाएं खुली हुई हैं, उनमें रहा जा सकता है। यदि कहें कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वस्तु उपलब्ध ना हो पाए, कोई ऐसा फल वाला वृक्ष ना मिले, तो गुफा ना मिले, तो ऐसी स्थिति में याचना तो करनी होगी ना मिले तब क्या करें? तो इसके उत्तर में सुखदेव जी पूछते हैं कि क्या शरणागत जीवों की रक्षा करना भगवान छोड़ दी है क्या? क्या कोई ऐसा स्थान है जो वहाँ पे भगवान शरणागत जीवों की रक्षा ना करते हों? इससे पहले भी सर्वत्र किम शब्द का संबंध रखना चाहिए। थोड़ा समझिए, संस्कृत दिखाइए। चीराण किम, ठीक था, कपड़े के संग किम लग गया। उसके बाद दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृता, तो इसके संग किम नहीं लगाया था ना, तो वहाँ भी किम लगा दीजिए कि क्या पेड़ नहीं दे रहे हैं भिक्षा। उसके बाद सरितोप्यशुष्यन किम, क्या नदियाँ सूख गई हैं, तब बात कंप्लीट हो गई। वो जगह जगह प्रश्न कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाकी जगह एक ही जगह किम लगा। ये बड़ी सुंदर शैली है। रुद्धा गुहा किम यहाँ तो लगा दिया, फिर अजितो अवति नो प्रसन्नान, तो ये जो किम शब्द यहाँ अजितो में लिखा हुआ है लेकिन रुद्धा गुहा में नहीं लगा हुआ है। तो कह रहे हैं रुद्धा गुहा किम में ऐसे कर सकते हैं। क्या गुफाएं भी बंद हो गई? और क्या अंततो गत्वा अजित भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? देखिए, दिक्कत ये है कि ये घटना हम ऐसा होते हुए देखते हैं और फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। आप ये बताइए, आप लोगों के जीवन में, हम सभी लोगों के जीवन में ऐसी अवस्था थी ना जहां हम पूरी तरह से निर्भर थे किसके ऊपर? माता पिता के ऊपर। माता प्राय हमेशा ही बच्चों के संग रहती कि नहीं, और बच्चे की आवश्यकता को आगे से आगे पूरा करती चलती है। तो क्या बच्चा कभी किसी भीख मांगता हुआ दिखता है आपको? जिसकी माँ हो, मैं खाली बोल रहा हूँ, जिसके माता पिता हों, समर्थ हों, तो क्या उस बच्चे को किसी भीख मांगनी पड़ेगी? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। अरे यस नहीं, नो नहीं, क्या संडे को भी सब मर के आए हैं, गुस्सा दिला देते हैं। मैं भाई यस बोलोगे तो समझ आएगा कि हाँ भी समझ में आई बात। अपने ही जीवन में आप देख लिए हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं था, पानी की बोतल भी लेके पैदा नहीं हुए ना। हमको ही लाइनें बड़ी अच्छी लगती, पानी की बोतल, बिस्लरी की बोतल लेके नहीं पैदा हुए ना, कुछ भी नहीं लेके आए थे। तो भगवान ने माता पिता को प्रेरित करके सारी रक्षा करा दी। और देखिएगा, आपको भले ही, हमको रामकृष्ण प्रभु बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भगवान
मोर पंख पहन के नहीं आते हैं। वो बड़ा अच्छी लाइन लगी, समझ में आया इसका मतलब? आपको नहीं दिखेगा कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि माता के हृदय में प्रेम ना हो तो क्या वो उतना वो कष्ट लेने वाली है उस बच्चे के लिए? तो प्रेम कौन भरा? भगवान भरे, है कि नहीं? प्रेम ना हो तो क्या बच्चों को झेलने वाली है माता जी? नहीं इसे ना, नहीं कभी नहीं। हम लोग कहते हैं अच्छे हैं, आपको लगता है? आपको लगता है आप अच्छे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। माताओं से पूछो कितना बच्चे परेशान करते हैं, इज इट नॉट? हाँ, लेकिन प्रेम भगवान दे रहे, इसलिए माँ सेवा कर रही है। एनी वंस प्रोटेक्शन इज एक्चुअली कृष्णा's प्रोटेक्शन। कल आप देखे थे ना कल ही नहीं, हर क्षण। वैद्य भी कभी कभी तनिष्क में गुस्सा हो जाता, एकदम से अच्छी मेडिसिन लाएंगे, हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहते याद नहीं आई। ही इज ऑल्सो इज गुड बट ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, इज इट नॉट? जब कृष्ण प्रेरणा दे देंगे तो करते होंगे। बड़े बड़े वैद्यों के संग ऐसा होता हो कि शायद वो भूल जाते हैं मेडिसिन को, और जब आपका समय आएगा भगवान बुद्धि दे देंगे, हाँ इसको ठीक कर दो। इस प्रकार से कृष्ण का ही प्रोटेक्शन हर समय है। लेकिन चित्त शुद्ध ना होने के कारण व्यक्ति सोचता है कि हमें अपनी रक्षा करने की जरूरत है, या अपनी रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत है जो धन से दुर्मद उत्पन्न मद अहंकार के कारण जीवन के लक्ष्य को भूला बैठा हुआ। फिर याद आ रही पर मुझे राधा गोविंद महाराज जी की माँ को बड़ी चिंता थी, ये भागवत ही पढ़ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? महाराज खुद बताते हैं, कहते देखो हुआ कि नहीं। आप कभी सोचा करिए कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय कार्य है, कैसे बताइए उसके जीवन में अभाव रह सकता है? चिंता व्यक्ति करता रहता है, लेकिन अभाव कैसे रह सकता है? बल्कि सबसे बड़ा अभाव तो ही भागवत का ही है ना, कि हमको भागवत सुनने को नहीं मिल रही है। डिलीट श्रीमद् भागवतम क्लास फ्रॉम योर लाइफ एंड देन सी, सारा धन इकट्ठा कर दिया, जब कुछ सुख नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो भगवान रक्षा करते हैं। इससे तो समझ में आ गया। इससे पहले भी सर्वत्र किम शब्द का संबंध करना चाहिए, जहाँ किम नहीं लगा है वहाँ भी लगा देना चाहिए। और ये किम जो है इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल मतलब जिनका उत्तर स्पष्ट ऑब्वियस होता है कि हाँ करते हैं, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। इस प्रकार से ये सारी आवश्यकताएं कि वस्तु में यदि अपने आप प्राप्त हैं, तो जो लोग धन के मद से मदमत्त हैं, जिनका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसे धनिकों की सेवा विज्ञ पुरुष भी क्यों करते हैं? स्पष्ट ऐसा देखा गया है कि धनी व्यक्ति के बेटे भी दुख भोगते रहते हैं और वो साधुओं के पास जाते हैं। आपने ऐसा देखा है कभी? हमारा बेटा किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए ठीक हो जाए, ऐसा करके लोग बोलते हैं। सारा दर्शन देखिएगा, ये बहुत रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि भाई दिशाओं से और वल्कल आदि से भैया अपना शरीर ढक लो, तो उस पर मान लो व्यक्ति घबरा जाए, न्यू सन्यासी, किंतु मैं शीत से किस उपाय द्वारा त्राण पा सकता हूँ, ठंड से कैसे बचूंगा? ऐसे आक्षेप पर क्रुद्ध होकर सुखदेव स्वामी यह श्लोक कहते हैं, क्या मार्ग पर जीर्ण वस्त्र नहीं पड़ा है? जीर्ण मतलब खराब टूटा फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना, पहन लेना उसको। मैं अपनी जठरानल अर्थात क्षुधा कैसे शांत करूंगा, भूख कैसे शांत करूंगा, ये बड़ी टेंशन है। दूसरों को फल आदि से पोषित करने वाले वृक्ष का भिक्षा नहीं देते हैं। मनुष्यों द्वारा अब आपको कुछ नहीं देना चाहिए, मतलब मनुष्यों से आपको कुछ लेना नहीं चाहिए, कहने करते कुछ देना ही नहीं चाहिए आपको। मुझे पीने है तो कुछ जल ढूंढना है। तो कहते हैं कितनी घटिया बुद्धि है तुम्हारी, क्या नदियाँ सूख गई हैं? नदियाँ ढूंढोगे, अरे नदी किनारे की कुटिया बना लो और भजन करो। ऐसे मृगारी कर भी रहा था, किंतु वहाँ अगर ओले पड़ गए तो वैसे भी संन्यास मतलब सर मुड़ाएगा, सर मुड़ाते ओले पड़ गए, दिक्कत। तो कह रहे किंतु मुझे स्वयं को शिलावृष्टि से बचाना होगा, अतः एक घास की कुटिया तो आवश्यक है ना, कम से कम कुटिया तो बांध ले। तो फिर कहते क्या गुफाएं बंद हो गई हैं, गुफा में नहीं रह सकते हो? किंतु यदि मैं गुफा में जाऊं तो वहां बाघ हो सकते हुए खा जाएंगे। हो सकता है खा जाए, भेड़िया वो छो, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं क्या विष्णु अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते? प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में रखेंगे। हृदय में स्थित अंतर्यामी बाघ, हृदय में स्थित अंतर्यामी बाघ में भी हैं, तो भक्त वत्सल भगवान भक्त पर हमला करने हेतु भाग को क्यों पुरुषित करेंगे? यह भाव है।
बहुत सुंदर लास्ट की लाइन है, यदि आपके प्रति कोई खराब बर्ताव कर रहा है, आज भी हम दोपहर में बात को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा हमको उतना प्रतिकार करने की क्या आवश्यकता है। वो जो भगवान जो उसके मन में नेगेटिव भावना आ रही, वो उसके द्वारा जो भी उसको बुद्धि मिल रही कि हमारा ये अहित हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो बुद्धि भी कौन दे रहा है? भगवान। अब भगवान चाहते तो उन्हें स्टॉप करा ले, वो नहीं चाह रहे हैं कि अभी स्टॉप हो। टू शो योर टॉलरेंस, टू टेस्ट योर टॉलरेंस, टू शो योर टॉलरेंस, टू टेस्ट योर टॉलरेंस। आपकी सहिष्णुता को परीक्षा हो रही है। अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो हमारा पिताजी कहेंगे देखो हमारा लड़का कितना सहिष्णु है, मेरा बच्चा कितना सहिष्णु है। ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग सहिष्णु होते हैं, लेकिन सहिष्णु तभी होंगे या लोगों को तभी पता चलेगा जब उनकी परीक्षा ऐसी विकट परिस्थिति में उनको डाला जाएगा, तब वो सहिष्णुता प्रकट होगी कि सहिष्णुता भक्तों का तटस्थ लक्षण है। क्यों सहिष्णु होते हैं आप जानते ही हैं ना? टाइम बर्बाद होगा झगड़ा करने में और उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और ये बात मेरा आर्गुमेंट सुन करके वो व्यक्ति चुप हो गए। हाँ, कहते हैं ये दिमाग तो, किसी का दिमाग खराब है। आप देख रहे हैं ना, कई अचानक ही कोई व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव करने लग जाता है, तो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है बताइए? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं बस। कभी आप लोग के जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि बिना कारण लोग पीछे लग जाते हैं? हमको भी ये लग रहा है, श्रोताओं को लग रहा है कि ये बाबा हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। सुबह उठो बिना कारण के, सुबह उठो भागवत में आओ, ये करो वो करो। ये हमारी सहिष्णुता का परीक्षा है। मैं समझ गया। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। एक व्यक्ति बता दीजिए कि कोई शरीर में आपको परेशानी कभी नहीं आई हो भक्ति आने में, या कभी किसी ने खराब बर्ताव न किया हो। होगा। टू टेस्ट योर टॉलरेंस। बिना तपाए सोना शुद्ध नहीं होता है। बी रेडी फॉर मोर। यू वांट टू एडवांस इन भक्ति ना, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो आप 10th में पढ़ रहे हैं तब भी आपसे पूछा चलो ABCD लिखो। वो हो गया एग्जाम, आप दे चुके हैं उसको नर्सरी में। अब आपको शेक्सपियर का नॉवल है, जो कुछ भी होता है सब उसके उत्तर देने पड़ेंगे। और कभी आउट ऑफ सिलेबस कोर्स नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं भगवान। ये सब बातें हजम करना बहुत मुश्किल है। बात सिंपल लग रही है कि कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं प्रश्न करते। ऐसा कुछ परिस्थिति आपको नहीं देंगे कि आप सहन ना कर पाओ। सूत्र बस क्या है? श्रीमद् भागवत का अमृत व्यक्ति पीता रहे, कथा सुनता रहे, जब करता रहे, वो बिल्कुल अनमनस्क हो जाएगा। वास्तविक बात पता है क्या है? यदि आपको भक्ति में रुचि है तो जो धनिक लोग हैं वो आएंगे तो आप मिलना नहीं चाहेंगे, अगर वो भक्ति के बारे में नहीं जिज्ञासा करना चाहते। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति आए थे, वो आते हर बार मिलना है, रूम पे भी आ जाते और फिर दुनिया की पॉलिटिक्स की बात करते। तो अब वो कभी आते हैं तो हम फ़ोन ही नहीं उठाते उनका। और बार कभी बोला गया कि मैं तो सोने ही जा रहा था, रेस्ट करना था, तो हैं, मैंने कहा उनको बोल दो कि वो सो गए। मैं बोला कि उनको बोलो कि मैं सो गया हूँ। ऐसा संभव है कि आप सो गए हैं तो मैसेज करेंगे, उनका बोला वो सो गया। वो बोलते भी झूठ बोल दिया, सो गए वो। दे आर नॉट कमिंग टू रियली टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज इट नॉट? बाल प्रबोधिनी में अजित शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करी गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अ डिवोटी इज नॉट हेटिंग people those who have money, but avoids those who don't want to talk about Krishna. Is it okay? जो धन के मद से दुर्मदान्ध है, वो क्या आपसे पूछने वाला है कि हम जब कैसे इंप्रूव करें, ये भागवत में रुचि कैसे उत्पन्न करें? नहीं ना। आपको याद है कल सुना था हम लोगों ने कि परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी तब मिले जब वह जीवन की सफलता को प्राप्त, मतलब राज काज छोड़ करके जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए उद्यत थे। ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि वो हेट करता है, ऐसा बोला ना। उसको ये इंद्रिय तृप्ति के लिए उनसे मांगने की क्या जरूरत है? बाल प्रबोधिनी। चलिए इससे पहले हम आगे जाएं, या चलिए इसके बाद ही मैं मेडिटेशन आपसे थोड़ा करूँगा। अजित, कितना सुंदर अर्थ देखिए।
अर्थात जो किसी के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते। ये तो आपने अर्थ सुना होगा, से एप्लीकेशन देखिए। अति समर्थ, अति समर्थ स्वतंत्र भगवान अपने शरणागत भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं क्या? अब लिंक करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैं किसी को शरण देता हूँ और मुझे ही कोई मार के ख़त्म कर दे, मुझे ही कोई जीत ले, तो मेरी शरणागति का लेने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा ना। तो कह रहे अजित मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, समझ में आ गया? तो भगवान से तो कोई जीत नहीं सकता। भगवान ने अगर संकल्प ले लिया है कि इस व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा, किसकी? जो उनका नाम बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर उसकी भगवान ने, अगर क्या भगवान रक्षा करते हैं, तो भगवान जो उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं, तो भगवान से तो कोई जीत नहीं सकता है। भगवान से कोई जब जीत नहीं सकता है तो उसकी रक्षा हो ही जाएगी ना। नहीं, वो तो समझ रहे हैं भगवान से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन क्या भगवान की शक्ति है? तो कहते अति समर्थ। अजित मतलब बहुत सामर्थ्य है उनमें और स्वतंत्र हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। ये आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, और जब मौका आता है तो कहते हैं अब क्या कहें, अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? और आप लोग को याद आ रहा है एक शब्द, साक्षात ईश्वर। क्या अर्थ है? जिनके परोक्ष कोई ईश्वर, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। यहाँ देखा जाता है कि व्यक्ति, पुरुष जो है वो बहुत हीरो बन रहा है, लेकिन पीछे रिमोट कोई दबा रही होती है उसको। माता जी, पत्नी, अरे इतना डोनेशन देने की क्या जरूरत है? हम मजाक ही बनाएंगे। एक भक्त बता रहे थे बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन डोनेशन देते तो पत्नी रंज हो जाती हैं, तो छुप छुप करके डोनेशन देते हैं। अगर लाखों में कमाते हैं तो 10% भी अगर देना चाहें तो पत्नी रंज हो जाती है कि क्यों दे रहे हो। तो वो समर्थ भी है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। दोनों शब्दों को आप आस्वादन कर पा रहे हैं, समर्थ और स्वतंत्र। समर्थ है व्यक्ति, लेकिन अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर भी रक्षा नहीं करेगा। तो लक्ष्मी जी कभी मना करती हैं, अरे अब सभी जीवों का पालन करना है, क्या कुछ देखा बैंक अकाउंट देखिए, कुछ अपना आगे भी बुढ़ापे में भी कुछ चलाना है, वहाँ भी बचाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचती ना। लक्ष्मी जी कोई मना कर रही हैं, वो तो खुद ही पालन करने वाली हैं सबकी। बल्कि जो भगवान के शरणागत होता है उसके प्रति लक्ष्मी जी और अनुकूल दृष्टि से देखती हैं। इज इट ओके? ये सब समझ पाए अर्थ? स्वतंत्र, सर्व, अति समर्थ, और जो कभी जीते नहीं जा सकते किसी के द्वारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है जब ये सब शब्द सुनते हैं? तो भगवान की शरण लेने की इच्छा और बढ़ जाती है। और एक और स्वतंत्र बात में आप देखेंगे, देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो व्यक्ति कह सकता है अरे इतने पापी को आप उद्धार आप नहीं कर सकते, ये नियम के अनुसार नहीं है ना। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, वो किसी के कितने भी पापों को नष्ट कर देते हैं, कर सकते हैं, और कोई पूछ नहीं सकता कि आपने इस पे कृपा क्यों करी। यही पास ही घटना है ना हमारे कालिया की। अब बहुत लोग उसमें बहुत सी मीमांसा करते हैं, कालिया ये था, कालिया वो था, जो भी रहा हो, लेकिन भगवान की सौराटता पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। भगवान किसी को कभी भी कृपा दे सकते हैं। इज इट ओके? सर्वथा सामर्थ्य और भक्त वत्सलता के कारण भगवान शरणागत की सर्वदा सर्वत्र रक्षा करते ही हैं, इसमें संदेह का अभाव है। सर्वथा हर प्रकार से, सामर्थ्य हर प्रकार का सामर्थ्य मतलब जो भी रक्षा आवश्यक हो, वो खाने की, पीने की, बुद्धि की, हर प्रकार की, हर प्रकार से। आप अभी बिल्कुल सही उदाहरण दे रहे हैं। समुद्र मंथन में की तो पूरी घटना ही भगवान की रक्षा की ही है। भगवान रक्षा नहीं करते तो वो कुछ हो ही नहीं पाता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है उसको विशेष इस प्रकार की रक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इस प्रकार से सब कुछ छोड़ के केवल भगवान पे आश्रित होकर चला है उसको एक विशेष प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। लेकिन व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए। और दूसरा सही बताऊं तो हम लोगों को, मैं अपने हृदय में कभी इस प्रकार के वैराग्य को धारण ना करने की इच्छा, कोई में कभी इच्छा नहीं आती। इच्छा क्या आती है? भगवान के यश का विस्तार करने के लिए। अब उसके लिए जो आवश्यक हो ग्रहण कर ले, यश का विस्तार करने का मौका मिले। अब हम अगर मान लो गुफा में बैठे हुए हैं तो क्या उपकार कर पाएंगे लोगों का?
षड गोस्वामी लोग इस प्रकार से रहे तो भी उपकार किए लोगों का, और वो अगर प्रचार नहीं कर पाए तो गुफा में रहकर करने से क्या फ़ायदा। बस इतना यह बोल रहे हैं कि अपने जीवन की रक्षा के लिए पैसा कलेक्शन करने की जरूरत नहीं। तो जो इस प्रकार से भगवान की जिसका हृदय शुद्ध है वह समझता है कि भगवान रक्षा करते हैं। और ये बहुत जगह भगवान डायरेक्ट भी आ जाते हैं, पता है। आप भागवत में 8वां स्कंद, हाँ 8वां स्कंद में गजेंद्र के मोक्ष में आता है, उसमें शुरुआत में आता है, क्या नाम है उनका, स्वयंभू मनु, वह तपस्या कर रहे थे एक पांव पे खड़े हुए, और उनको खाने के लिए बहुत सारे असुर आने लगे, राक्षस उनको खाने के लिए आए। तो भगवान यज्ञ, भगवान विष्णु प्रकट हो गए देवताओं के साथ, उन सबको, उन सारे राक्षसों को मार दिया। और एक बार ऐसा भी सुना गया है कि दुर्गा जी पे भी अटैक हुआ था, दुर्गा जी पे भी अटैक हुआ था तो भगवान उनकी रक्षा किए थे। और शिव जी पे अटैक हुआ उन्हीं के चेले के द्वारा, भस्मासुर, तो क्या भगवान रक्षा नहीं किए। ब्रह्मा जी पे अटैक हुआ, पता है, ब्रह्मा जी ने जिनको जन्म दिया वो उन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़े थे, ये पता है। राक्षस लोग, राक्षस और यक्ष, यक्ष मतलब उसका अर्थ है इसको मार दो, और राक्षस मतलब तो छोड़ो मत, ऐसा वो बोल रहे थे। उनसे भी भगवान ने रक्षा किया। ब्रह्मा जी किसी डोनेशन मांगने जाते है क्यों? और यह देख रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा कर ले, हमेशा उसका भय बना ही रहता है कि क्या होगा। ये सब लोग देख रहे हैं। आप कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, आपको यही लगेगा कि अरे पता नहीं कुछ ऐसा हो जाए जिसमें अपर्याप्त हो जाए। ये अर्थ नहीं है कि आप धन रखे नहीं बैंक में, गृहस्थी में व्यक्ति को आवश्यक होता है प्रैक्टिकल लेवल पे, लेकिन आप भी बताइए कि क्या उसे डर की निवृत्ति होती है? डर की निवृत्ति नहीं होती। डर की निवृत्ति भगवान के भजन करने के द्वारा होता है। शोक मोह भयापह, तात्पर्य संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे, पहले पूरा पढ़ता हूँ उसको। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पे ही जीवित रहता है। पैरासाइट, हमारे शरीर में बहुत सारे पैरासाइट हैं, क्या योगदान दे रहे हैं? क्या भागवत सुन रहे हैं हमारे साथ? मेबी यस, बट नॉट रियली। कि चले आप प्रभु जी कीर्तन करते तो हम भी कीर्तन करें, कुछ बैक्टीरिया का कीर्तन हो। तो आप पर जी रहे हैं कि नहीं? बल्कि कुछ पैरासाइट तो शरीर से केवल खून ही चूसते रहते हैं। पैरासाइट का मतलब यही हुआ ना। कुछ तो बैक्टीरिया होते हैं कि भाई चलो आपसे कुछ ले भी रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, बैक्टीरिया को खाली खून ही चूस रहे हैं, कुछ अंदर पेट के और कुछ बाहर। कि नहीं, कुछ लड़के बच्चे ऐसे होते हैं कि भजन भी नहीं करते ना, वो भौतिक रूप से कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। और वहाँ से भौतिक शिक्षा का क्या मतलब है? यूजलेस। भक्त नहीं है तो पैरासाइट ही है। अगर लड़का भी हो या जो लड़की भी हो, समझ, खून चूसने वाला पैरासाइट हो, वहाँ उसको परजीवी नहीं बोलेंगे कि तुम हमारे पर जी रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हमारे लिए। प्रार्थना आ रहा है कार्तिक, प्रार्थना करते हैं पूर्वज की कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हो जाए जो भगवान कृष्ण को दीप दान करे कार्तिक में, ताकि चक्री भगवान, वही चक्र धारण करने वाले भगवान कृष्ण की कृपा से हमको भी मुक्ति प्राप्त हो जाए। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच मर्सी यू आर गिविंग टू योर फोर फादर्स बाय बीइंग अ डिवोटी। कितना पूर्वजों पे आप उपकार कर रहे हैं भक्ति करके। और नहीं तो हम परजीवी हैं, चाहे गृहस्थी में भी है तो भी परजीवी। क्या योगदान दे रहे हैं बताइए? ले ही तो रहे समाज से। आप मानते हो कि गृहस्थी में भी व्यक्ति केवल समाज से ले रहा है? डू यू अग्री विद इट? क्या दे रहे हैं समाज को बताइए? और कभी सोचा है कि ऐसा समाज जिसमें सब कोई लोग देना चाहते हैं? ऐसा सोचिए, यही तो है ना, गृहस्थों को दूसरों को खिला के खाना चाहिए। अब आपको व्यक्ति कहे कि अरे हम कैसे खाएंगे? अब ये बताइए कि सारे गृहस्थ अगर खिलाने पे तुल जाएं तो खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और ऐसा हुआ, अभी कोविड में बता रहे थे कि लोग गाड़ी लेके घूम रहे थे, भूखे लोगों को ढूंढ रहे थे, भूखे लोग नहीं मिल रहे थे, खाने खिलाने वाले। ये दृष्ट है, एटलीस्ट वृंदावन में से देखा गया
कि खाने वाले नहीं मिल रहे थे और खिलाने वाले घूम रहे हैं। बुला बुला करके पार्थ प्रभु बैंक तक गए थे, वहाँ कर बाबा खाओगे, कहते हैं नहीं खा क्या है कोई दिक्कत। ये स्थिति थी। ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। कोई बहुत अच्छी लग रहा है, बिना परजीवी शब्द का मतलब खुद योगदान कुछ ना करे, बस खाली लेता रहे। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। मेरे ख्याल से मैंने दोनों बातें क्लियर कर दी। तो ऐसा नहीं सन्यासी अपना पेट पालन करने के लिए ही दान मांग रहा है, वो तो सब व्यवस्था भगवान करते ही हैं। महाराज बड़ा स्पष्ट बता रहे थे पात्र के बारे में। आप लोग अगर वो प्रवचन सुने हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कोई सन्यासी किसी घर में प्रसाद लेता है, प्रामाणिक सन्यासी, तो साक्षात भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। तो कितना व्यक्ति देखिए उसका भाग्य खुल गया। आप लोग को आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों। देखिए सीधी बात है, स्पर्श सुख, स्त्री संग आदि के सो कॉल्ड सुख को त्यागना सबसे कठिन कार्य है इस जगत में। दैट्स वाई सन्यासी सो मच रेस्पेक्टेड। तो साक्षात भगवान आके खा रहे हैं, ये समझना होगा। महाराज श्लोक कोट किए थे, वो मेरे पास लेक्चर अभी है कि नहीं पता नहीं, बड़ा अच्छा लेक्चर था। हाँ, हम लोग शायद पोस्ट कर चुके हैं महाराज के ग्रुप के ऊपर, है ना। 7-14 कुछ था, 5 ऐसे कुछ था। बहुत सुंदर प्रवचन था, बहुत सुंदर प्रवचन। किसको देना चाहिए। और अभी मैं खुद देखा, महाराज यहीं बैठे थे और नटवर प्रभु आकर के उनको बोले, महाराज कुर्ता धोती और दें। नहीं, अभी 3 हैं अभी, और क्या जरूरत है। सी, तो ये देखा गया है कि जिनको जो आवश्यकता नहीं होती सन्यासी लोग वो ग्रहण भी नहीं करते। बल्कि एक सन्यासी जोक कर रहे थे, भक्ति वैभव महाराज कह रहे हैं, क्या somebody asked what is the advantage of taking संन्यास, तो कहता है you get 50 pairs of socks कोई भी आएगा तो मोजा दे देगा, कुछ दे देगा ऐसे करके ठंड लगती होगी। वस्तुतः मैंने तो देखा है कि देखिए, हम सुखदेव गोस्वामी के केस में देख रहे हैं, विष्णु जनप्रिय, आप लोगों को कृष्ण कथा बताइए, लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लिटरली बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, एकदम बच्चे की तरह। क्यों नहीं प्रेम करेंगे। आप इतनी सुंदर वस्तु भक्त किसी को दे रहे हैं, कृष्ण कथा, तो क्यों नहीं प्रेम करेगा। तो सुख मिलेगा आपको, प्रेम करेगा ही, करते ही हैं। मान लो कुछ वस्तु ना दें, कम से कम शुभ कामनाएं तो देते ही हैं, पक्की बात है कि नहीं। कई भक्तों से हमने सुना है कि हमारी उम्र परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को लग जाती तो कितना अच्छा होता, हमारी उम्र तो व्यर्थ जा रही, कुछ नहीं। महाराज अगर स्वस्थ रहते तो कितने लोगों का कल्याण करते। कितने भक्तों से हमने ऐसा सुना है, कितने भक्तों से सुना है। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य है, उसे करना ही चाहिए। और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने, अफेक्शन, इज इट नॉट, और बिना मांगे भोजन वस्त्र आदि प्रदान करें। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। ये नहीं कि भीख मांगे, वो दुख में पड़ा हो तब उसको दिया जाए। यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि सन्यासी, बहुत सुंदर बात है, सन्यासी या विरक्त या ब्रह्मचारी जो भी जोड़ लीजिए, वो बड़े, उनके पास खाली समय है, खाली रखे हैं ऐसे कह लीजिए, तो शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, कथा कह सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। मान लो गृहस्थी में व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, इसका समय नहीं निकाल पा रहा है, तो ये हुआ ना कि जैसे हमारा बालक पढ़ रहा हो, अगर पढ़ रहा हो तो बच्चा पढ़ रहा होता तो यह तो उम्मीद नहीं तब करते ना कि उससे अब वो नौकरी करेगा। माता खुद ही टेबल पे लाकर दूध देती है कि नहीं, बादाम घोंट घोंट करके, कि अब बच्चे को भिक्षा मांगनी पड़ती है। कितनी माताओं के बच्चों को भिक्षा मांगनी पड़ती, माँ प्लीज़ बहुत भूखा हो, 2 रोटी दे दो। कभी ऐसा होगा बताओ? ऐसा करेंगे तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे, क्यों, क्या हो गया इसको मुझसे बेटा तुमको ऐसे बात करने की क्या ज़रूरत है। आगे से आगे देती हैं माता जी लोग, है कि नहीं। बहुत लोग हमने सुना है कि बच्ची बड़ी हो गई है और मुँह में भी रोटी डाल करके दे रहे हैं, तो प्रेम है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, आप कहेंगे पर आप ब्रह्मचारी इसलिए इनडायरेक्ट प्रीचिंग कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी भक्त हैं, मैं बोल रहा हूँ, अब क्या है तो ब्रह्मचारी तो हैं, क्या कर सकते। तो ब्रह्मचारी हैं, भक्तों को जो भी उनके शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है वो देना चाहिए, सुख खुशी से देना चाहिए, ये बात है, ठीक है।
हम ब्रह्मचारी हैं, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं देना चाहिए। देखिए, लाभ नहीं लेना चाहिए, दोनों तरफ भगवान प्रपात बैलेंस करके चले। अच्छा तो ब्रह्मचारी हो गए, चलो भाई इकट्ठा करो 25 क्लोथ, 25 कपड़ा, क्या और क्या चाहिए, और फल और ये और वो सब इकट्ठा करेंगे तो भक्ति डाउन। हम तो कई बार तनिष प्रभु को बोले खाने की वस्तु हमारे रूम में मत रखिए, हमको बहुत एलर्जी होती है। प्रसाद भी नहीं, कुछ नहीं रहना चाहिए, खाने की वस्तु नहीं रहनी चाहिए। और उसके बिना भी बिना खाने की वस्तु बहुत इकट्ठी हो गई, पता नहीं क्या क्या है। इसने स्क्रीन ला के दे दिया, हमने क्या करेंगे इसमें, तिलक लगाऊंगा, क्या करूंगा, जस्ट कभी कभी देते रहते हैं। कभी कभी हम मथुरा शरीफ को बोलता हूँ आप मेरे पापा हो गए, गिव मी सो मेनी थिंग्स। ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, ही गिव्स मी सो मच लव, बट दैट्स हाउ इट इज देयर। तो दान वृत्ति का अनुचित लाभ मतलब जो आवश्यक है वो नहीं मांगते रहना चाहिए। जैसे देखिए, मैं बाली गया था तो किसी ने मेरी वो ट्रिप स्पॉन्सर करी थी। वहाँ के मंदिर इतने धनवान नहीं हैं। मैं कई बार सुदामा प्रभु को बोला कि क्यों नहीं आप नेक्स्ट कोर्स के लिए आप बोलते हैं भक्त, तो बोले कि प्रभु जी की वहाँ के प्रेसिडेंट की इच्छा तो बहुत थी, क्योंकि उनके पास धन नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे, आपको बुला पा रहे थे। तो मैंने इधर एक भक्त को बोलते शायद मेरे मामा जी थे कोई, तो स्पॉन्सर किया। मैं जाके आ गया। अब कौन सा घूमने की इच्छा है, मुझे क्या देख के आया? हमने कहा इस्कॉन बाहा, इस्कॉन सिंगराजा, 2 मंदिर में गए तो वही देख के आए, और तो कुछ हमारा देखने को प्रयोजन नहीं है। वहाँ आसपास थोड़े पेड़ थे नारियल के, वो देख लिया, और तो कोई हमारा क्या करेंगे देखना, कोई खास प्रयोजन तो ऐसे रहता नहीं है। बट ही विल गेट द बेनिफिट। इसने भी स्पॉन्सर किया है। तो ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा के प्रचार में, चाहे मैं लगा हूँ चाहे और कोई भी व्यक्ति लगा है, कृष्ण कथा के प्रचार में लगा है, वो तो उसको सहायता करना। या मान लो बोल नहीं पा रहा है, भजन तो कर रहा है, जप तो कर रहा है, भोग आदि को त्याग करके भजन नहीं कर रहा है। बताओ, यहाँ सारे हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी तो मान लो सब प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो क्या भोग त्याग के भजन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो सहायता करना चाहिए, बहुत लाभ है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। दोनों तरफ से बैलेंस चल रहा है। ऐसा नहीं खाली धर्म जो है उपदेश केवल गृहस्थों के लिए है। ओके। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है। अब सन्यासियों के बारे में बोले कि वह है, बहुत सुंदर है, दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल, प्लीज हियर। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। हमको ये बहुत अच्छा लगा था, पूरा पढ़ूंगा मैं। श्रील सनातन, श्रील रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वत्तापूर्ण वाद विवाद गोष्ठी। आप समझ पा रहे हैं मैं इतना खुश क्यों हूँ? ये समझ में आया? वो आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते थे। बस कठिनाई ये थी कि उस टाइम यूट्यूब नहीं था। सोचिए उस टाइम वो जो चर्चा की है उसका लाभ हम लोग कितना उठा पाते, उसका लाभ हम उठा रहे हैं। पता कैसे? श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी उपस्थित थे जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत पे रोज 3 घंटा बोलते, तो वही आप लोग के सामने प्रस्तुत है। आप नहीं सोचते कि हरिदास ठाकुर जी पे माया का टेस्टिंग आई थी, वो कैसे मालूम चलता है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसको बताए हैं, इसीलिए वो वहाँ पे बोलते हैं, क्या नाम है उनका, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की हम ऐसी बात बोलने वाले हैं कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, इसलिए आप विश्वास कीजिए कि माया ने हरिदास ठाकुर की इस प्रकार से परीक्षा ली और वह उसमें उत्तीर्ण हो गए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपस में डिस्कशन करके हमें छोड़ दिया है। जितने भी गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं, जो रियलाइजेशंस हैं, वह उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से लिखा है। अब गोप कुमार वैकुंठ गए और भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम, तो क्या हम भी वही बैठे थे? नहीं, सनातन गोस्वामी जी उसको लिख रहे हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये साधुओं का सबसे बड़ी सहायता है और ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह बोलें भगवान के बारे में। बहुत सुंदर बात सुनिए। आई मीन आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू वृंदावन चंद महाराज। क्या क्या महाराज बात बोलते हैं पूरे लेक्चर में ना, समाउ समथिंग इज लाइक अ ग्लॉस और अमेजिंग है। वो कह रहे हैं कि देखिए, वे भगवान तो भगवान हैं, है ना, लेकिन जब तक भक्त लोग भगवान का यश गाएंगे नहीं,
तो पता कैसे चलेगा? तो आप भगवान पूरी तरह प्रमेय प्रमाण पर आश्रित होता है। प्रमेय जिसके बारे में प्रमाण दिया जाना चाहिए तो वो है प्रमाण पर आश्रित है। तो कह रहे हैं प्रमेय भगवान है, लेकिन वह भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हैं। और यह भगवान बोलते भी है ना कि जो इस ज्ञान को दूसरों को देगा वो सबसे अधिक प्रिय। तो कहेंगे आप तो हृदय में बैठे हैं ना, क्यों नहीं दे देते हैं? प्रश्न आ जाएगा ना कि आपको भूल गए हैं गीता का ज्ञान, कुछ याद दिलाऊं, कुछ हेल्प करूं? नहीं। सी कृष्णा's अमेजिंग डिपेंडेंसी ऑन डिवोटीज। और यहां पे एक व्यक्ति बता दे जिसने आज तक किसी एक व्यक्ति को भी प्रीचिंग नहीं किया है। कोई हाथ खड़ा करना चाहेगा? ओके, यहां तो कोई नहीं है। जूम पे कोई डिवोटी है आज तक जिसने कभी किसी को प्रीचिंग नहीं किया हो? राम अवतार प्रभु, क्या आप बेटे को प्रीचिंग नहीं किया? आप से यस और नो बाय नॉडिंग एन हेड। यस, हिज सन इज आल्सो चैंटिंग 16 राउंड्स नाउ। Anyone here? Dhananjay, you will preach. You are now learning. So you see, हम सभी लोग ने एक संतान उत्पन्न कर ली है, बट मुझे लगता है क्रिकेट टीम बनानी चाहिए, है कि नहीं? कम से कम कीर्तन टीम तो होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति कम से कम करताल बजाने के लिए हो, एक व्यक्ति मृदंग बजाने के लिए हो। हम झूठ बोल रहे थे कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं, सो मेनी किड्स। स्टाइल था डिफरेंट, स्टाइल था डिफरेंट बाय प्रीचिंग। क्यों? कितना आश्चर्य! यही प्रैक्टिकल बोल दिया ना मैंने कि आपकी दीदी को आप ही प्रीचिंग किए ना आयुष प्रभु। एक व्यक्ति को आप ऑलरेडी प्रीचिंग कर चुके हो, अकाउंट तो खोल दिया आपने, आगे क्यों नहीं बढ़ते? किसी ने प्रीचिंग नहीं किया है, लोग डर रहे लग रहा है। अगर हाथ उठा देंगे तो फिर बाबा और डांटेगा, लेकिन एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। यू ऑलरेडी प्रीच टू 1%। पोटेंसी है आप में प्रचार करने की, उसको और बढ़ा सकते हैं। क्या इस क्लास से कुछ भी समझ में नहीं आता है? आप तो ये समझ रहे ना मैं तेलुगु में बोल रहा हूँ? नहीं, प्रबुद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? और आप ये भी देखिए, जितना भजन करेंगे, जितना प्रसन्न होंगे, तब और अच्छे प्रचारक बन जाओगे। ये लोग नोटिस करेंगे। बहुत अच्छा मुकुंदत प्रभु बोले कि यू शुड बी हैप्पी इन भक्ति ना। क्यों? बिकॉज पीपल विल नोटिस इट। वो दुखी हैं समझेंगे ये सुखी क्यों है, और बिना भौतिक आवश्यकताओं के ज़्यादा इकट्ठा के भी सुखी है ना? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं ना जिसने प्रीचिंग नहीं किया। एक व्यक्ति को जरूर प्रीचिंग की है। क्यों राकेश प्रभु, आपकी पत्नी को प्रीचिंग किया कि नहीं? वो भी डिवोटी बन गए कि नहीं? कुछ भक्ति कर रही है। सी जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक व्यक्ति को भी आपने प्रचार किया है तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आगे आप प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ेंगे, जो व्यक्ति दूसरों को भक्ति करने की सुविधा देता है, पता है वो ब्रह्मा और शिव जी के समान भगवान को प्रिय है। ही इज एज इम्पॉर्टेंट। बाकी कुछ आप सेवा करेंगे महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद के तात्पर्य से बोल रहा हूँ, आप सर्च करने की आपको क्षमता हो तब सर्च कर लीजिए। ही इज एज डियर टू कृष्णा एज लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा। अस्टाउंडिंग है ना? प्रभुपाद के तात्पर्य से है। तो अब आप समझ रहे कि मैं क्यों खुश हूँ। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मुझे पूर्ण अनुमोदन प्राप्त हो गया कि ये चर्चा चलती रहनी चाहिए। हमें भगवान के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसको लाइव भी करना चाहिए, या जितना भी हो सके लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। तभी उनके जीवन में दिशा उनको प्राप्त होगी। सारी सुविधा उनको प्राप्त है, केवल जीभ हिलाना है और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उनको पता होना चाहिए, और पता तभी होगा जब वो सुनेंगे। इज इट ओके? हम ये जब पढ़ा था मैंने तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया था। तो और इसमें केवल मुझको लाभ होगा ऐसा नहीं है। आप लोग नहीं आएंगे तो उसे गोष्ठी नहीं कहा जाएगा, उसको सॉलिलोक्यू कहा जाता है। सॉलिलोक्यू शेक्सपियर में नॉवेल्स में होता है, अपने से व्यक्ति बात कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं कैमरा लगा दूं, हाँ तो आप लोग समझ रहे हैं ना तो मैं ड्रामा कर सकता हूँ, लेकिन वो है कुछ उसमें होता नहीं है। 20 मिनट भी बोला नहीं जाता, थक जाता है मन एकदम चुक जाता है। सभी को इसमें लाभ होगा। याद रखिए, जो कोई कार्य करता है उसकी प्रेरणा देने वाला और उसका समर्थन करने वाले को क्रमशः लाभ मिलता है। जो कर रहा है उसको 100%, जो समर्थन कर रहा है उसको 80%। कुछ गलत बोल रहा है नहीं, बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि मान लीजिए आप आसन नहीं बैठ के बोल नहीं पा रहे, तो उस आसन पे तो बैठ के सुन पा रहे हैं ना।
वहाँ आसन दिया गया ना, किसी को आसन नहीं मिला तो बता ना, 2 खाली पड़े हैं। यद्यपि मैं वक्ता का आसन खाली नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्रोता का आसन खाली है है कि नहीं? और एक्चुअली मेरा उद्देश्य यही है कि यदि आपको इस श्लोक पे कुछ बोलना हो तो आपके पास कंटेंट रेडीमेड हो। एक बार राहुल प्रभु, सॉरी आप तो रामकृष्ण प्रभु मुझे बहुत पहले बोले, 3 श्लोकों में आगे आए थे ना वो, कामा सर्व काम हुआ, तो मेरे मन में कहा कि इतनी जल्दी मैं कैसे इनको पूरा कंटेंट बना के दूँ। अब तो हमारी बहुत, हमको कई बार रिपोर्ट आती हैं कि हम ये प्रवचन सुन करके या नोट्स को रेफर करके हम स्वयं श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे। दिस वॉज माई डिज़ायर, दिस वॉज माई प्लान। फिर गौरांग प्रभु हैं और बड़े बड़े महान भक्त हैं, बहुत वंदनीय भक्त हैं, तो हमें और ऐसे भक्त बनाने हैं ताकि वह भागवत को समझ भी सकें और दूसरों को बता सकें प्रमाणिक रूप से। तो ये गोष्ठियाँ चलती रहनी चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा होल्ड करके बोल रहा हूँ कि ये है मेरा, मैं अपने जीवन मानव सबसे बड़ा कर्तव्य है और किसी भी सन्यासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो घर छोड़ा है दूसरा घर बनाने के लिए नहीं, उसका अर्थ समझते हैं आप। घर छोड़ता है ताकि वह शास्त्र अध्ययन करके हेल्प कर सके। और भाई आशुतोष प्रभु भेजे थे ना वीडियो, आप लोग देखे होंगे, कितना सुंदर। प्रभुपाद कहते हैं कि इन्हें कितनी मेहनत करके एक एक शब्द का अर्थ रखा हूँ, समझा रहा हूँ, ट्राइंग टू कन्विंस यू। नहीं तो तुम क्या करोगे, फ्रॉम इंडिया टू जापान एंड फ्रॉम जापान टू इंडिया क्या मतलब है? यहाँ चेंज कर लूँगा तो मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, वहाँ चेंज कर लूँगा स्थिति ठीक हो जाएगी। ना, स्थिति कभी ठीक नहीं होगी, भजन करके स्थिति ठीक होगी। तो ये हमको बहुत, प्रभुपाद जी हमको बहुत कह सकते हैं अनुमोदन करे, आज प्रेरणा दे रहे हैं कि ये सब गोष्ठियाँ चलनी चाहिए। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्रील जीव गोस्वामी ने की तथा श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी की समाधियाँ भी यहीं स्थित हैं। ये राधा दामोदर मंदिर में इस प्रकार की गोष्ठियाँ होती थी। वे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाले प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुँचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार स्वरूप बनकर रहना। और सही बताऊं, जैसे मेरे को भगवान कुछ सामर्थ्य देते हैं बोलने का और भगवान के बारे में कुछ कहने का, और नहीं कह पाऊँ तो बहुत कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि हम क्यों खा रहे हैं, कमा तो नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी के धन से आ रहा है, तो मैं खा क्यों रहा हूँ? वाई आई एम ईटिंग एंड स्लीपिंग नाइसली। प्रभुपाद जी बोले थे ना, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग, टेक एडवांटेज ऑफ बुक्स। कितना सुंदर है कि खूब खाने को मिल रहा है, खूब बढ़िया से चौड़ करके सो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है साधु का जीवन। मैं सभी भक्तों को इस प्रकार से साधु बनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबको शास्त्र समझने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट जितना समझ में आए, और भगवान के बारे में दूसरों को बताना चाहिए। इररिस्पॉन्सिबल जीवन। हमको ये यहाँ पे बात आ रही है, श्रीधर स्वामी की जीवन का स्मरण हो रहा है कि उन्होंने सोच लिया था कि हम संन्यास लेंगे, और उसी दिन उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और पत्नी की मृत्यु हो गई। अब क्या करेंगे? कितना कठिन है ना? लेकिन उसी समय सुना जाता है कि वो छिपकली का बच्चे को देखे, उसका जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ तो उसके लिए कुछ कीड़े की व्यवस्था हो गई खाने के। तो कहे कि जब छिपकली के बच्चे के लिए भगवान व्यवस्था कर रहे हैं तो मेरे बच्चे के लिए भी कर ही देंगे, और छोड़ के चल दिए। और देखिए कितनी सुंदर टीका है श्रीधर स्वामी की। सारी टीकाओं का आधार श्रीधर स्वामी की टीका, उनको ही महाप्रभु गुरु के रूप में, गुरु को ही माने। प्रभुपाद जी भी अपने घर को छोड़ करके देखिए कितनी कठिनाइयों में वह इन ग्रंथों को लिखे, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते एक्चुअली। तो ये सब बातें हैं। तो यानी एक विरक्त का मुख्य कर्तव्य आप क्या सीख रहे हैं? प्रचार, कृष्ण कथा का प्रचार। प्रभुपाद जी को शिक्षा भी प्राप्त थी, इफ़ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। और ये प्रभुपाद जी का कोटेशन भी है कि अब के समय में प्रचार मंदिर खोलने से अधिक महत्वपूर्ण है, और मंदिर खोलने का भी उद्देश्य प्रचार होना चाहिए। वो बंद हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं मंदिर खोलने का। किसी भी मंदिर को खोलने का उद्देश्य है कृष्ण कथा का प्रचार करना। ये देखिए, ऑनलाइन मंदिर भी। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ ना जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है।
तो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संन्यास आश्रम लेकर के व्यक्ति व्यर्थ कर रहा है कार्य। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हो सकता हो कि व्यक्ति शास्त्र ना बोल रहा हो। कुछ ऐसे भजनानंदी साधु भी होते हैं, कहीं अपमान ना कर दीजिएगा उनका, भले वो बोल नहीं रहे हैं, इनके रियलाइजेशंस बहुत अद्भुत होते हैं और वो बोलते हैं अगर बिकॉज दे हैव रियलाइजेशंस आर एबल टू। मेरा ऐसा अनुभव है, हमसे हम रामकृष्ण प्रभु से मिले थे, भजन में ही लगे हैं। So I'm so fortunate that he's so affectionate towards me that he comes here actually to the ashram to stay. इतना प्रेम प्रभु जी करते हैं कि यहाँ बड़ा अपना मानते हैं कि आते हैं, जब भी वृंदावन में आना होता है कभी तो आके हमारे आश्रम में रुकते हैं। और अन्यथा भी लोग बुलाते हैं लेकिन बड़े प्रेम से आते हैं। और उन्हें मुझे मुंह पे बोला है कि हम अपना भजन आपको देंगे। आई फील जैसे मैं रोमांचित हो जाता, कह रहे आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपना भजन शेयर कुछ आपको देंगे। He has spoken to me several times. He appreciates as well as राधानाथ महाराज को तो so much, कहते हैं उनके लेक्चर हमको दे दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। यद्यपि ध्यान दीजिएगा, यद्यपि वह प्रचार भले ना कर रहे हो लेकिन उनकी इच्छा जरूर है कि प्रचार हो। समझ पा रहे हैं बात? कभी अनादर नहीं करना, ये भगवान की इच्छा है। कभी कोई साधु भजनानंदी रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, लेकिन यह उनकी इच्छा नहीं है कि प्रचार ना हो। पता होना चाहिए कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को डांट लगाई गई, इंस्ट्रक्शन दिया गया था उनके गुरु महाराज श्री परम पूज्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के द्वारा कि आप प्रचार कीजिए, यद्यपि वे भजनानंदी साधु थे। तो ये भी आपको देखने के चलना होगा कि मान लो कोई उपदेश नहीं कर रहा है लेकिन बढ़ा चढ़ा है भक्ति में, तो उसकी हमें भक्ति में सहायता करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है, तो ऐसे लोगों को तेरे से कोई फायदा नहीं है। विवेक होना चाहिए। जब कोई मौनी बाबा जो लोग बन के बैठे हुए हैं, भजन नहीं कर रहे, कुछ जाप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का करने का क्या मतलब है बताइए? जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है तो उससे यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है। तो भला वह क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। जो सेवा नहीं कर रहे हैं उनका पालन कर रहे हैं, तो जो सेवा कर रहा है उसको छोड़ देंगे। ये बात प्रपात कर रहे हैं। एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर अजित अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करता होगा। यहाँ के बॉस लोग तो प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपको इंसेंटिव दे देंगे। इज इट नॉट? प्रेम करते हैं बॉस यहाँ के, आप लोग के बॉस। अफेक्शन थोड़ा होता है, काम इज अ वर्किंग रिलेशनशिप। But with Krishna we have a loving relationship, not a working relationship. He does not want simply a working relationship. He wants a loving relationship. कठिनाई ये होती है कि जब हम भगवान के कर्तव्य को अपना कर्तव्य मान लेते हैं। क्या वो बोलना चाहता हूँ ना, हमारा कर्तव्य है भजन और भगवान का कर्तव्य है रक्षा। तो पोषण का ठेका जिसका है उसको देखना चाहिए ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारा अगर चिंता है तो चिंता किस चीज़ की वजह से? हमारा जप होगा कि नहीं, हम क्लास में आ पाएंगे कि नहीं, हम पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं, ये चिंता हमारी होनी चाहिए। भजन की चिंता होनी चाहिए। और भोजन की चिंता जिसको होनी चाहिए उसके लिए कुछ भी चिंता का विषय नहीं है। इस भक्त के लिए मैं भोजन की व्यवस्था कैसे करूँगा, ये भगवान के लिए चिंता का विषय नहीं है। डू यू अग्री? ऐसा कुछ है जब भगवान को कोई दिक्कत आती हो करने में? अरे तो वो जब एक बार सृष्टि हुई थी तो आपको ईंट के लिए भगवान नहीं आए थे लेटर लेके, ईंट लेके आ जाइए। तो जो व्यक्ति कम ऑन जो देख करके सृष्टि कर दे रहा है वो क्या सर्वथा निरपेक्ष है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बट भगवान एक चीज करने में असमर्थ हैं, ही कांट फोर्स यू टू लव। सो devotees are training other conditioned souls to love Krishna. अगर भगवान फोर्स करते तो अब तक तो आप भगवान के धाम में होते नहीं।
इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों को बोल रहे हैं प्रचार करने के लिए। यू कैन नॉट इमेजिन। मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ, बड़ी सुंदर गौरांग प्रभु से सुनी थी हमने वहाँ में, बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत। आप कहो कि प्रभु जी हमारे हृदय में तो भोग की इच्छा है, कभी कभी हम भोग में भी प्रवृत्त हो जाते हैं, तो हम क्या प्रचार करेंगे? ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, बहुत सुंदर बात गौरांग प्रभु बोले थे, अद्भुत बात। आपने कभी शायद ही कभी सुनी होगी, कभी नहीं सुनी होगी। प्रभु जी कहीं से बोलते इतना नहीं है, हम तो सुने थे, दोबारा तो कभी हम सुने नहीं इनको। बोले भगवान की सेवा, भगवान के दोस्त बने ना सुग्रीव, और एकदम ग्रॉस भोग में पड़ गए कि नहीं? क्या नाम, तारा थी, तारा नाम था क्या था? मिल गए उसी के भोग में पड़ गए, भूल गए भगवान का मिशन। फिर भी भगवान राम उनको त्यागे नहीं, कि जानते थे यही सेवा करेगा, यही सेवा करेगा। अब जब भी हमने तो ये बात प्रभु जी से सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो भगवान श्री राम आए और लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो रहे थे, अभी बताता हूँ उसको, भूल गया सेवा को। तो गुरु जी डांटते हैं, गुरु जी का काम है डांटना, लेकिन भगवान राम कहे कि याद दिला दीजिए उनको कि यही सेवा करेगा। तो ऐसा नहीं कि हमारी भोग की इच्छा है, बल्कि यही भोग की इच्छा समाप्त करेगा प्रचार। कबू ना बाढ़ी वे तुम्हार विषय तरंगे, पुनरपिठाए पाबे मोर संगे। महाप्रभु कह रहे हैं जितना आप कृष्ण के बारे में बोलेंगे, आप कभी ट्राई करिए कि अगर केवल कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तो हृदय से भोग की वासना चली जाती है। अरे जब बोलोगे तो स्मरण किसी और वस्तु का हो जाएगा क्या? बोलने के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। इट इज वंडरफुल, वी आर टॉकिंग नॉनसेंस, दैट्स व्हाई वी थिंक नॉनसेंस। So for प्रभुपाद जी बोलते हैं, unless a person is constantly preaching to non-devotees, it's very difficult to overcome the modes of material nature. जितना आप कृष्ण के बारे में बोलेंगे उतना ही भोग की लालसा समाप्त हो जाएगी। अब इसलिए सुनना भी पड़ेगा पहले। तो कितना भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, करके देखिए, और वाकई भगवान रक्षा करते हैं। समान नियम है, ये मैंने आँखों से देखा है। बाली में इस्कॉन बहा, वो कुछ कोई उनकी पर्ची वर्ची नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, पर्ची कटती ही नहीं है। और एक माता जी पूरा महल बना दी मंदिर के पीछे, लिटरली महल, 1 2 3 स्टोरी, पूरा विद ऑल पेमेंट, पेंटिंग सब। और उनका बड़ा अद्भुत है, कोई कार्यक्रम से मैं कार्यक्रम करने गया तो प्रसाद की व्यवस्था थी, तो वो गृहस्थ लोग देते जाते हैं, बस एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सेवा हो रही है, ये कार्यक्रम हो रहा है, और अपने आप दे देते हैं आकर। हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट बहुत अच्छे वैष्णव हैं, रियली नाइस डिवोटी, सेल्फलेस कंप्लीटली। इनका स्मरण करने से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता आ रही, बहुत अच्छे डिवोटी। लोग देखते हैं ऐसे, अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है तो क्या लोग नहीं देखते हैं? देखते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं। ये भी मैंने देखा कि एक ऑफिसर था और वो है खुद प्लास्टर कर रहा, मंदिर की रिपेयर कर रहा, तो मुझे लगा ये वर्कर है क्या, लेकिन वर्कर 5 बजे के बाद क्यों आएगा? तो कहते वर्कर नहीं है, ये ऑफिसर है, खुद आकर अपने हाथ से वो सेवा कर रहा था। एनीवेज, सामान्य नियम है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कौपीन धारण करे। ये बहुत ही विरक्त सन्यासियों के लिए है। वह इसे सड़क पर पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उसे फल देगा, लेकिन वो वृक्ष कोई धनी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो वाला वृक्ष नहीं। और जब उसे प्यास लगे तो वह बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत ना हो। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। ये व्याख्या भी हो चुकी है। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्तों को विचलित ना करें। अब इसको जरा उस तरह सोचिए कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो क्या वो बाघ है? Who had a trouble with the tiger here? Tigress? Whatever, टाइगर और टाइग्रेस जो भी कह लीजिए। लेकिन आप बताइए कि जब भगवान बाघ को शांत रहने के लिए बोल सकते हैं, तो इंसान को शांत रहने के लिए नहीं बोल सकते हैं। याद आ रहा है प्रथम स्कंद में, माया का कार्य है कि हमको भ्रमित करती रहे कि भगवान नहीं है। तो कोई व्यक्ति, इंसान भी अगर खराब बर्ताव कर रहा है तो भगवान के आदेश के अनुसार कर रहा है। इज इट ओके? ही हैज टू प्रॉम्प्ट हिम टू टेस्ट यू, अदरवाइज नहीं। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त, मुझे तो यहाँ से आ रही, आज भी याद आ रहा था कि जिस दिन मैं अपने दोस्त मतलब कुलीग के संग रह रहा था
कहलगांव में, और वहाँ से निकल रहा था, तब वो मुझे धन देना चाह रहे थे। वहाँ मंदिर में कौन ध्यान रखेगा आपका? ऐसे खूब वो शराबी कबाबी लोग होते ना, कैसे उस तरह के व्यक्ति थे, लेकिन वह भी मुझको धन देना चाह रहे थे। मैं लिया नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कितना अनुकूल था। हम कुछ उनको भक्ति के बारे में बताए थे। इसे ये मैंने देखा है अपने जीवन में। हम नौकरी कर रहे थे, उनको हर बार इनवाइट करता प्रसाद के लिए, तो एक दिन वो प्रसाद में इनविटेशन प्राप्त करने के बाद भी नहीं आया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते आप हमें कुछ सेवा ही नहीं करने देते। खुद वो जाकर के सब्जी लेके आया, ऐसा कुछ। आप कहीं प्रचार कीजिए, प्रचार करके देखिए, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ऐसा हो नहीं सकता, लोग देते ही हैं, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। आप कहीं पर ब्रह्मचारी कर लेगा। अभी हमारे इस्कॉन फरीदाबाद के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो क्या है, वो कहाँ थे, कोई हुंडई कंपनी है, हुंडई में ही तो वो दोनों थे ना, बड़े बड़े मैनेजर थे, और दोनों लोग जॉब छोड़ करके, उनका बच्चा भी है, वो मंदिर खोले हैं, मंदिर में प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। मैं उनका प्रवचन सुना था कृष्ण हॉल में, कम से कम 1200 लोगों को लेके आए थे वो। हाँ 1200 थे, और बड़ा सुंदर। ऐसा मुझे तो यही संदेह था कि गृहस्थ है क्या, इतना दिव्य, इतना तेज था उनकी वाणी में। हमको तो बिल्कुल ब्रह्मचारी लग रहे थे। बहुत सुंदर प्रवचन, बड़े उत्साह के संग कर रहे थे। तो अब बताओ कैसे जी रहे हैं वो। बहुत सुंदर मंदिर, मैंने गया तो नहीं, लेकिन पीछे भगवान के विग्रह की स्थापना भी हुई, बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। तो भगवान की सेवा करने से भगवान हर तरह से व्यवस्था करते हैं। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे। एक व्यक्ति आज हमसे चैतन्य भागवत के बारे में सुनना चाहता था, तो चलिए सुनिए। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे, और संयोगवश एक विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको देखने जाता था, सर्प से भयभीत था। क्यों? वो इतना जहरीला था कि उसकी फ्यूम्स आती थी। फ्यूम समझते हैं, फुफकार से जो जहर था वह लोगों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर को नहीं कर रहा था। और उसने ये सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दें। चूँकि उनके भक्त यानी हरिदास ठाकुर जी के भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे, अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका प्रस्ताव मान लिया। क्या माना? यदि यह सर्प नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। ओह, सी हाउ डिटैच्ड इज। कह ले गुफा में ही रहना चाहता, ठीक है, अगर हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर्प है, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं सर्प है। क्या अमेजिंग डिवोटी है ना। यहाँ अब एक छिपकली पास में आ जाएगा तो उठ के भाग जाएगा कि नहीं व्यक्ति है कि नहीं? आई 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 करके चले गए, और सर्प के संग रह रहे हैं। क्या हरिदास ठाकुर जी है। क्यों थोड़ा सा टेस्ट क्यों नहीं देते हरिदास ठाकुर जी? कितने अब्सॉर्ब हैं हरि नाम में, कितने। सर्प है, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, अगर वो नहीं गया कल तक तो मैं चला जाऊंगा। इतने अद्भुत हरिदास ठाकुर जी है। तो किंतु जो ही ऐसा हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल गया। उस सांप उसको छोड़ चला गया, और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। तो देखिए दो बातें हैं, जब वो था तब काट नहीं रहा था, और जब कोई दिक्कत हुई तो चला गया। सर्प कितना डेंजरस होता है। सर्प को इसलिए खराब बोलते हैं कि बिना कारण भी काट लेता है। कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन काटेगा आपको। लेकिन देखिए ऐसा नहीं किया। अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम तो हरिदास ठाकुर जी नहीं था। ये बात भी सत्य है। तो ठीक है, जितना आपका अधिकार है उसके अनुसार व्यक्ति करे, लेकिन चिंता नहीं करे। हमारे सामने भक्त हैं, रामहरि प्रभु अपना कुछ अनुभव बता सकते हैं। बता ही रहे थे कैसे आप अपना जब जॉब नहीं लग रहा था तो आप बता रहे थे ना कि आप जब करते रहे और आराम से भगवान व्यवस्था कर दिए कि नहीं कर दी। अब सब चल रहा है कि नहीं आराम से। समझिए कि इस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग गृहस्थी में है या जीवन में भी जी रहे हैं, तो नौकरी आदि की या पैसा कमाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेक सेंस टू यू? वो जब आना होगा वो अपने आप आ ही जाएगा, और आप हाथ मारते रहिए तो भी कुछ नहीं होगा। चिंता केवल कंसर्न एंजाइटी केवल इसी प्रकार से होनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकें, और अच्छे से जब कैसे कर सकें, भक्ति कर सकें। बाकी सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। इज इट ओके? इतना तो कोई इतना कर सकते हैं सब लोग।
भाई ये तो नहीं बोला कि चिथड़े पहनिए कुछ कर, इतना तो किसी को नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इतना तो सिंपल। और घबराइए मत, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी तो खाने लायक भी नहीं रहेंगे हम लोग। तो कहे कि ये नहीं मैं खा पाऊंगा, वो नहीं खा पाऊंगा, नहीं अब खाने लायक भी नहीं रहेंगे, अपने आप बॉडी ऐसा हो जाएगी कि मिनिमम में जिएंगे। बहुत लाख रुपए भी रहेंगे ना तब भी आप कुछ खा नहीं पाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, तो चिंता मत करिए, फल मिल जाएगा। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हों। भगवद गीता 16.5। अभयम सत्व संशुद्धिम, यही है ना। मैं भी इस अवस्था नहीं सॉरी, दैवी संपद विमोक्षाया आसुरी बंधनाय आसुरी मतः से करके शब्द है। भगवद गीता में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी वैकल्पिक संपत्ति आश्रित संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी। ये सेक्शन आप बहुत ध्यान से सुनिए अब। और उसे बाध्य होकर संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन से बंधना पड़ेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यहाँ कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर सकता है कि उसके हृदय से आसुरी प्रवृत्तियाँ अब एकदम चली गई हैं? ये आप मत कहना कि नहीं गई हैं। और वो किसी को कभी भी दबा सकती है। उदाहरण भागवत का सुनिए कि मान लीजिए किसी शिकारी ने किसी जंगली जानवर को पकड़ा हुआ है, वो अभी मरा वरा नहीं है, वो जरा सा आपका ध्यान हटा वो खा जाएगा आपको। दैट्स वाई वी हैव टू, जरा सा ध्यान हटा, इसलिए रोज श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए किसी भी भक्त से कभी भी कोई गलती भी हो सकती है, हो जाता है कभी एक समझना ना, अचानक से अटैक कर दिया। आपने सुना वो सर्कस में लोग ट्रेन करते हैं शेर को, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुना गया कि शेर उस व्यक्ति को खा गया। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये एक बहुत घबराने वाली बात है। मन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन एकदम से व्यक्ति को पकड़ लेता है, कोई बात नहीं, उसके बाद भक्ति करते रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भगवान प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। यदि हम अपने हृदय की देवता को पुष्ट नहीं कर रहे हैं तो असुर पुष्ट हो ही रहा है। अब चाहे वो माता जी हों, चाहे प्रभु जी हों, चाहे कोई भी जी हो, हियर वेरी केयरफुली। यदि भजन नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो असुरिक प्रवृत्ति प्रकट हो ही जाएगी। ऐसा नहीं कि हम स्टेटस क्वो में रहेंगे, तटस्थ पार्टी, ना हम असुर ना असुर, नहीं, हमारा सुर बिगड़ेगा, विल बिकम असुर। समझ में आया? अच्छा चलिए अब ईमानदारी की बात बोलिए, क्या ऐसा आपने कभी अनुभव नहीं किया है कि भाई हम भजन नहीं कर रहे थे या कुछ जरा से रिलैक्स हुए? मैं तो देखता हूँ, मैं जरा से रिलैक्स होता हूँ, जस्ट लिटिल बिट, बस गोली मार देती माया। इट्स लाइक ऐसे मशीन गन नहीं, वो शॉर्ट गन एकदम, और आपके और कहीं नहीं, आपके हृदय पे लॉन्च करके रखी हुई कि जरा सा ध्यान नहीं दिया, उसके बाद अरे मैं इतना माया में कैसे चला गया? हाउ कैन आई बी सो मच इन माया? कल तक तो मैं गुट्टी वोटी था, मुझे लगा था कि मैं ऑलमोस्ट निष्ठा को प्राप्त कर चुका हूं। नहीं बेटा, बट वी आर प्लेइंग इन गॉड मोड। न त्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि हम नहीं थे, भगवान नहीं थे, भगवान नहीं थे और हम नहीं थे और बाकी लोग नहीं रहेंगे। एक तो ये, दूसरा आज जब हम कीर्तन कर रहे थे आज, तब भी मैं सोचा था व्हाई शुड आई नॉट कॉल आउट टू हेल्प ऑफ कृष्ण बलराम इन दिस फाइट अगेंस्ट माया। क्या लोग यहाँ पे नहीं करते हैं बताइए? कितना सुंदर बात है। यूक्रेन जान रहा है कि रशिया से युद्ध नहीं कर पा रहा है, कर सकता है, तो कितने लोगों से मदद मांग रहा है जो समर्थ है। तो ये तो बहुत सुंदर बात है ना। आज एक भक्त पूछ रहे थे कि भक्ति में आश्रय की कितनी आवश्यकता है? हर जगह आश्रय की आवश्यकता है, हमारा स्वरूप ही है आश्रित। उधर क्यों नहीं देखते हो? ये हार भी जो हमारी इंद्रियों से हार हो जाती है, जो हमारा गोली मार देती है, ये भी बहुत अच्छा है। क्यों बताइए? बिकॉज हम समझेंगे कि इस संघर्ष में हम अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण बलराम अगर बचाएंगे तब कर सकते हैं। और वी कैन क्राई लाइक अ बेबी, कृष्ण अगेन मैं हार गया, व्हाई डोंट यू हेल्प मी। ये ऐसी कहानी है, एक सच्ची घटना। प्रतापरुद्र महाराज के पिता, इज इट ओके, यस, नाम भूल रहा हूँ उनका, ये कथा बड़ी सुंदर है। और वह है
उनकी पद्मा रुद्र की बेटी नहीं, प्रताप रुद्र थे ना, कौन थे? उनके पिताजी थे या क्या थे? वो है एक साउथ इंडिया के राजा से युद्ध करने के लिए चल दिए, उनका अपमान किया गया था। पुरुषोत्तम राय है ना, पुरुषोत्तम राय, पुरुषोत्तम देव। और वो है जगन्नाथ जी से परमिशन नहीं लिए, वो जाके हार गए वहाँ पे। तो उनको बड़ा बुरा लगा, लौट के आए तो क्या भगवान उनको फिर भगवान को सपने में आए, कहे कि आपने हमसे सहायता मांगी नहीं ना, तो अगली बार कहे फिर से युद्ध करो। तो फिर वह तैयारी किए और जगन्नाथ जी से हेल्प मांग के गए। तो उनकी सेना के आगे आगे दो लोग चल रहे थे, दो सैनिक चल रहे थे, और एक माता जी बढ़िया थी, वो दूध छाछ बेच रहे होंगे। तो छाछ उनसे बोले क्या कि छाछ हमने खूब जम के छाछ पिए, और कहे कि क्या पेमेंट कौन करेगा? कहते पेमेंट पीछे वाले व्यक्ति कर देंगे। तो जब वो आए तो कहे पेमेंट करो, तो कहे पेमेंट जो करें? कहते आपके दो सैनिक जो है इधर छाछ पी के गए। तो वो उससे तो खैर जो भी रहा हो, तो जब वो पहुँचे साउथ इंडिया के राजा से युद्ध करने के लिए, तो देखा वो पहले उनको हरा दिया गया है। कृष्ण बलराम पहले ही उनको हरा दिए, कृष्ण बलराम, कृष्ण सूर्य सम। अब जो भी रहा हो लड़ते हैं ऐसे, हमने दो वर्जन सुने कि वो पहले हरा दिए, जो भी रहा हो। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। तो हम लोग इंद्रियों के द्वारा तो तिरस्कृत हो ही रहे हैं, उनके द्वारा नीचे गिर जाते हैं, बट वाई कांट वी क्राई लाइक अ बेबी? जैसे अब देखा है आपने, हम लोग जब बच्चे गिर जाते हैं ना धम्म से, अरे नहीं लाला, और कोई नहीं, चलो फिर प्रयास करते हैं। मम्मी लोग करते कि नहीं? मुझे याद है कि जब साइकिल लाई गई थी हमारे घर में पहली, तो हमारी इच्छा थी कि छोटी साइकिल लाई जाए 20 इंच की। मुझे एकदम अच्छे से याद है, पिताजी बोले लड़का बड़ा होगा तो फिर छोटी साइकिल छोटी पड़ जाएगी, तो बड़ा ले आए। तो मैं पहली बार चलाया, वो गिर पड़ा, फिर मैं रोने लगा, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं कभी नहीं चलाऊँगा। और देखो उसके बाद बढ़िया साइकिल चलने लगे। हमारे मन में आता है कि अब इंद्रियों से हम संघर्ष कर रहे हैं, गिर जाएंगे तो कृष्ण हमसे घृणा करने लगता है, शायद मन में डाउट आ जाए। कभी भी नहीं ऐसा करते। इसीलिए तो देखिए, चेक कर लीजिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अपि चेदेसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो कृतम इत्यादि। कभी भी नहीं रिजेक्ट करते। बहुत हमको सुंदर बात लग रही है। तो कहने का अर्थ है, मन भगवान से हटाया तो माया शूट कर देगी, सीधे खत्म कर देगा, सीधे कहीं नहीं, ना हाथ पे, ना सीधे उसका हृदय पे ही वार चलता है। तो ये इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ बातें ऐसे बोल रहा हूँ जो रियल लाइफ है। एनी डिवोटी कैन डू एनीथिंग, अनलेस आप प्रकृति के गुणों के बिल्कुल पार चले जाएं, भावावस्था को प्राप्त हो जाए, तो खतरा है ही। मेक सेंस टू यू? एनीवन कैन डू एनीथिंग। और खुद भी वो सरप्राइज होगा, अरे हम तो ऐसे हैं नहीं, ऐसे हमने आप सरप्राइज नहीं हो कि वो व्यक्ति कैसा कर दिया है, खुद वो भी सरप्राइज होगा, हमने ऐसा कैसे कर दिया? क्या आप लोग से ऐसा कभी नहीं हुआ? हमसे ऐसा कैसे हो गया? इज इट नॉट? हमसे ऐसा कैसे हो गया? कंटिन्यू विद भक्ति। हुआ यही था कि श्रवण कीर्तन की कमजोरी होने से व्यक्ति का ऐसा होता है। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। श्वास डाउन तो भजन डाउन, और भजन डाउन तो भैरव। ठीक है? हम सभी के हृदय पे ऑलरेडी माया अटैक करने के लिए बिल्कुल लगी पड़ी है एकदम। तो आप जब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो कार्य कर रहे हो जिसको इसका जो हरा नहीं सकती, इसको भक्तों का संग और हरि नाम जप। तो वो सोच रही, मौका देख रही कि किस प्रकार से इसमें जो उसकी आसुरी प्रवृत्ति उसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा सेक्शन प्रपात का लगा। सन्यासी को सदैव अकेला रहना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। एक और बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर धन धर्म धान धन ऐसे भोगी व्यक्तियों का संग करने लग जाएगा तो उसके चित्त में भी भोग की वासना आ जाएगी। इसीलिए लोग ऐसे संग नहीं करते। मनुष्य को कभी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। कितना अमेजिंग है ना? मैं कौन, मेरा ध्यान रखेगा, मेरा क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं, और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। ये समझ में आया? अभयम सत्व संशुद्धि। जितने भी धर्म आदि हैं उसका प्रयोजन क्या है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाए। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो समझ में आएगा कि भगवान तो मेरे हृदय में ही है। अलोन बट इन बेस्ट कंपनी। बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप भक्तों के संग में मत रहिए।
लेकिन मतलब फालतू लोगों के संग में न रहें। किंतु संन्यास आश्रम वाले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी का शरीर छोड़ने का समय था तो कुछ भक्त लोग कम उनके पास आ रहे थे, जो भी कारण रहा हो। तो प्रभुपाद बोले, इज़ माई एसोसिएशन सो पॉइजनस दैट नोबडी वांट्स टू टेक इट? वॉज वेरी वेरी। हाँ, अरे हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, वो कोविड के नाते भक्त लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। तो उनके पर्सनल सेवक को महाराज पूछे, क्या बात है, भक्त हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोविड के नाते। तो कहते हैं, आप क्यों आ रहे हैं फिर? आपसे भी हो सकता है। महाराज जी बड़े अद्भुत, आप क्यों आ रहे हैं, आप भी बताइए। तो आप जानते हैं, चाहते हैं कि भक्त लोग, ऐसा नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा कि अब आप भक्तों का संग में नहीं रही, तो आपको हमेशा चाहिए प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेंगे तब भी संग चाहिए। सुखदेव गोस्वामी खुद ही संग करने के लिए आए ना परीक्षित महाराज का, देने के लिए और लेने के लिए भी। कृष्ण कथा सुनने वाला भी तो कुछ चाहिए ना। नारद जी संग नहीं कर रहे हैं, शिव जी संग नहीं कर रहे हैं, भक्तों का संग के अलावा और करते क्या है बताइए। लेकिन भौतिकतावादी लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को विधि पूर्वक शुद्ध होना चाहिए, शुड बी ग्रेजुअली प्यूरिफाइड। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रहेगा, भले ही उसके साथ कोई न रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। तो देखिए, ये स्थिति स्वाभाविक रूप से संन्यास आश्रम के लिए बोली जा रही है, और वो भी बड़ी उच्च कोटि का संन्यास आश्रम से, हाई अवस्था। लेकिन जो व्यक्ति जिस स्तर पे है वह इस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को स्वीकार कर सकता है कि सादा जीवन और भगवत विचार, अगर उच्च विचार के लिए भगवत विचार में जीवन को लगाए और उससे वह शुद्ध हो जाएगा। मनुष्य वैदिक आदेशों का, आप सुनिए लास्ट लाइन, मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्य में स्थिर हो सकता है। देखिए कितने प्रभुपाद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन बता रहे हैं। कितनी बार ये प्रश्न भक्त लोग रो रो के करते हैं कि हम भक्ति में स्थिर कैसे हों, बोल रहे हैं ना प्रभुपाद। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके, बिना श्रवण किए तो हो ही नहीं सकता, और भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके। ये अभी 2 पॉइंट हैं। आपने श्रवण किया लेकिन दिखा नहीं, लेकिन आइडिया लग गया आपको, और जब आपने उसे क्रियान्वित किया तो आपको दिखने भी लगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई दवा ली, अब आपको नहीं पता है कि वो दवा कार्य करती है, लेकिन आपने सुना, उसे करना शुरू किया, और जब आपने उसे करा तो आप उसके लाभ को देख पाते हैं, तो आपको रियलाइजेशन भी प्राप्त हो गया। इज इट ओके? ज्ञान विज्ञान। लेकिन सुनेंगे ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि हमें क्या करना है। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें चर्चा करी हैं, इसीलिए जब भक्त लोग से क्लास वास में नहीं आते हैं मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। पहली चीज़ जो हमें अनिष्ट की आशंका लगती है वो ये है कि गया माया में, क्योंकि अब वह ऐसे शब्दों का जरूर संग कर रहा है जो शोक मोह भय को उपह पास लाने वाले हैं, है कि नहीं। और आप ये देखते हैं, पता नहीं आप लोगों का अनुभव होता है कि नहीं, मैं तो ये देखता हूँ खाली इसको पढ़ता जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ, उसी से शोक मोह और भय की निवृत्ति अपने आप होती है। इसलिए का मैजिक प्रभुपाद जी के तात्पर्य। लास्ट बात बोल के हम रुकेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति की श्रद्धा बहुत उच्च होती है ना, वो ऐसे आपको ट्रांसफर होती है। मेक सेंस टू यू? तो इसलिए हमें उच्चतर भक्तों से सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से हम, आपको नहीं लग रहा कि प्रभुपाद जी से हम सुन रहे हैं? कैन यू फील दैट ही टॉक्स टू यू? और इस प्रकार से आप सुनते हैं तो आप देखेंगे कि बूस्ट अनुभव करते होंगे श्रद्धा के, हाँ हमको भक्ति करनी है, हाँ हमको भक्ति करनी है। जब जीवन भर इस प्रकार से आप चार्ज रहेंगे तो क्या भक्ति नहीं करते रहेंगे जीवन भर? तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। स्थिरता का क्या सीखा आपने? वैदिक आदेशों का श्रवण करता रहे और उनको करके उसको रियलाइजेशन भी प्राप्त करे। आई जस्ट सी इफ देयर आर सम कमेंट्स और क्वेश्चन, आई विल स्टॉप हियर। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ओके। एक भक्त कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, तो अकेला नहीं महसूस करेंगे। वैसे ही खाली सोचने की बात है, अब ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, विल स्टॉप हियर ना। कुछ और रह गया? पारायण, हाँ पारायण थोड़ा सा रह गया है, तो उसको कर लेते। तो केवल 5